आप सिर्फ एक अमेरिकी बिजनेसमैन नहीं है, आप एक सियासतदान भी हैं साथ। ये हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, जो करवा रहे हैं अमेरिका करवा रहे हैं। कॉमन न्यूज़ बन चुकी है कि इंटरवीन नहीं हुआ था। दो मुल्कों के रिलेशनशिप फ्यूचर को दाव पे लगाने के लिए बहुत सारी जगह पे इल्यूजन क्रिएट किया कि मेरे हाथ में है। इमरान खान साहब का रशिया जाना ये उनकी फारिग होने का सबब नहीं हो सकता आपके ख्याल में? पहली दुकान सिर्फ आपने पैसों पे खोली थी, वो इधर उधर मांग मगा। हाँ। दूसरी मैंने बगैर पैसों के खोली। अब ये है कि वो काम चलने लग गया, दूसरी से तीसरी थी तो फिर 30 के करीब हो। आपका कौन उस्ताद है? बिजनेस कैसे सीखा? उस्तादों ने समझाया कि जिसमें लूज करना है ना, वो इतनी बल्कि आइटम्स में लूज करो कि बंदा जो मर्जी भी लेकर के आए ना, डॉलर अमाउंट ना बढ़े। कॉन्सेप्ट अमेरिका में पहले से मौजूद था कि आपके पास 20 आइटम लास्ट लीडर होना चाहिए, कि आपको घर पे $1.5 की पड़ेगी लेकिन बेच आप $1 की दे। कोई बंदा भी आपकी दुकान से 20 आइटम लिए बगैर जाता नहीं था। एंड ऑफ द डे व्हाट। अस्सलाम वालेकुम जी, फ़र्क बड़ा शो में खुशामदीद। आज मेरे जो मेहमान हैं वो उनका नामी ग्रामी आदमी है और अमेरिका में उनका बहुत अच्छा बिज़नेस है। अमेरिका में सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान से गए थे, उनकी एक पूरी स्ट्रगल की एक पूरी कहानी है। वो सारी आपकी बातें सामने आपके रखेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं ताहिर जावेद साहब। ताहिर जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त दिया। और मैं आपकी कहानी लोगों ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में सुनी है, कुछ नई बातें हम करेंगे, कुछ आपकी आदत, और लेकिन ये आपकी जो ज़िंदगी की कहानी है कहाँ से स्टार्ट हुई, मैं चाहता हूँ शॉर्ट्स ही आप वो बता के फिर हम आगे चलें ताकि सवालात का आगाज़ करें। यहाँ से अमेरिका कैसे पहुँचे? 89 में मैं अमेरिका गया था। यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद थोड़े से ऑड जॉब्स, 2-4 मतलब अपने कोई प्राइवेट स्कूल मैंने खोला था। तो फिर सून आई मूव टू अमेरिका, चल गए 89 में। एंड देन इससे ज़्यादा मुख्तसर नहीं बता। तो वहाँ जब पहुँचे तो कितनी देर बिजनेस सेटअप करने में लगे? उससे पहले क्या क्या किया? उससे बिजनेस तो ऑब्वियसली जाते ही नहीं सेटअप करते हो, ख़ास तौर पे जब आप कोई पैसे वैसे ना लेके गए हों। तो पहले तो जॉब्स की, स्टोरों के ऊपर काम किए, फ्ली मार्केट्स में काम किए और जो भी आइडियाज़ देखे। पैसे शुरू के दिनों में तो पैसे बनाना इतना वो होता नहीं था। लर्न करना, सिस्टम को लर्न करना, यहाँ पे चीज़ें हो कैसे रही हैं, लैंग्वेज को लर्न करना, माहौल को देखना कि सेटअप कैसे होते हैं। तो उसमें बड़े छोटे छोटे मैंने ट्रायल बेसिस काम किए। कोई फेल, कोई अल्ट्रा फेल, कोई एक्स्ट्रा फेल। फिर वो आहिस्ता यू लर्न समथिंग और उसके बाद फिर आपके पता चलना शुरू हो जाता है। तो पहला काम कौन सा ऐसा किया जिसके बाद आपको लगा कि यार ये उम्मीद जागी है, यहाँ पे मेरा मुस्तकबिल है? कहाँ से आपको वो उम्मीद आई? देखिए, पहले जॉब तो वहाँ पे कोई भी जाके कर ले, यू कैन मेक योर लिविंग ग्रेट, कोई इशू नहीं है। आपकी तनख्वाह वहाँ ठीक हो जाती है, कंफर्ट जोन में आप जा सकते हैं बड़े आराम से। और ये कोई मेरा वो ऐसा टेम्परामेंट ही नहीं था। और वो मैंने साल भी, वो भी अपने भाइयों के साथ ही, वो दूर नहीं, भाई और बहनों ही हमारे वो जो कर रहे थे उनके साथ ही। तो सून आई रियलाइज़ कि यार कोई काम कोई डिफरेंट किया जाए, जिसमें मुझे शुरू से था कि कोई हाउ वी कैन डील विद अ बिगर पीस हेयर, और लोगों के लिए भी जॉबें क्रिएट की जाएं। और अच्छा, मुझे पैसे से हमेशा ज़्यादा शौक़ ये रहा है कि मैं जॉब क्रिएट करूं। मेरे पास 100 बंदा काम कर रहा हो, 1000 बंदा काम कर रहा हो, 3000 बंदा, ये मेरा हमेशा से ज़्यादा शौक़ रहा है। तो मैं ये भी आपको बताऊँ, मुझे कभी वो चीज़ बिज़नेस इतना ज़्यादा अट्रैक्ट भी नहीं किया जिसमें जॉब क्रिएशन नहीं होती। अच्छा, यानी बेशक पैसे आ रहे हों लेकिन आप कहें कि इसमें मैं हमेशा जॉब क्रिएशन वाला बिजनेस मुझे होता है कि मैं, और मेरी हेल्थ केयर के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मेन था भी ये कि यू क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स इन हेल्थ केयर, यू हील पीपल, उनका तो आपको एक पैसे के अलावा एक डिफरेंट सेटिस्फेक्शंस भी होती हैं जिसको आप यू कैन ट्रांसलेट इनटू अ यूटिलिटी और या उसको अर्निंग या सेटिस्फेक्शन। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एंड ऑफ द डे डॉलर साइन के साथ लगे। So you have different satisfactions. तो ये जॉब्स कर ली, आपने जो डिफिकल्ट टाइम था वो गुजारा। पहला बिजनेस क्या किया? कन्वीनियंस स्टोर। ठीक है, कन्वीनियंस स्टोर का परचेज किया एक। लेकिन सून आई रियलाइज़ कि यार ये नहीं, कहानी सही नहीं है। उसमें एक बंदे की डेथ हो गई स्टोर के अंदर, जो क्लर्क जो काम कर रहा था, कैशियर, रॉबरी के दौरान। तो बड़े मतलब इट्स नॉट ईजी बिजनेस नहीं है। इन अ वे आप कह सकते हैं कि यार बहुत आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, लेकिन यू आर वर्किंग इन द ऑड आवर्स एंड लेट आवर्स, और उसके अंदर कभी भी कोई मिसहैप हो सकता है। कहाँ बनाया था ये? टेक्सास में। टेक्सास में। हाँ।
तो यानी जब वो डेथ हुई उसके बाद फिर उसके आपको बाद मैं थोड़ा मुझे हुआ कि यार ये बेसिकली दो रीज़न थी। एक तो वहाँ पे बियर शेयर भी बिकती थी, ठीक है ना, और वो इंसिडेंट भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वो बंदा जो चोरी कर रहा था वो बियर ही चोरी कर रहा था उसकी, और उसको रोकने की कोशिश में उसने गोली मार दी उसको। तो मुझे वो पूरा सीन ही कोई लगा कि यार ये व्हाट वी डूइंग, कि एक तो हराम चीज़ बेच रहे हैं, दूसरी उसको डिफेंड करते हुए बंदे ने अपनी जान दे दी। तो मैंने कहा इसको, वो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट फ्रॉम कन्वीनियंस स्टोर, कि यार इसको आई डोंट वांट गेट इन। मैं उसके बाद काम नहीं किया मैंने कभी। अच्छा। मैं वॉक इन भी नहीं किया, खरीदने के लिए कोई चला गया होऊंगा, बट आई डिड नॉट वॉक इन टू द स्टोर्स फॉर टू मैनेज इट, कि भाई ये दिस इज इट। तो यानी ये पहले जब स्टोर बनाया तभी ये बियर वाली बात आपके जहन में कहीं पे थी, लेकिन वो इतना वो मिक्स एंड मैच होती रहती थी, फैमिली के अंदर तो बड़ा सारे रिलीजियस है ना, तो वो कि भी ये क्या, फिर उसके बाद फतवे भी लिए ना, क्योंकि बियर उसमें टोटल 5 समझ लगे 20%, 80% तो उसमें सारी हलाल चीज़ें थी। तो उस पर फतवा भी था कि अगर आपकी ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप बस उसको इस नीयत से करो कि इसमें से निकलना है, लेकिन ये ज़रूरी, तो वो उस हिसाब से किया कि टेम्परेरी। पर मैंने कहा यार नहीं, 400 चीज़ें हो सकती हैं और, तो मैंने फिर डॉलर स्टोर बनाए। अच्छा। हाँ, ये जो आजकल इधर भी नजर आते हैं। हाँ जी। दिस इज, और ये आपकी चीज़ बताऊँ कि अब होगा कोई बंदा किसी जगह पे और भी जिसने कोई डॉलर स्टोर बनाए होंगे, बट आई कैन कॉल माई सेल्फ दी वन ऑफ द फ्यू पीपल जो पायनियर थे। अच्छा, मज़े की बात हो कि ये डॉलर स्टोर का कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिकन नहीं है। अच्छा, ये कहाँ से आया? ये सऊदी है। सऊदी? हाँ, आप पुराने ज़माने में जो जाते थे ना, तो 5 रियाल तो 10 रियाल के स्टोर होते थे। बिल्कुल ठीक है। अभी भी होंगे कहीं ना कहीं। तो वो क्योंकि हाजियों को वो चेंज करना, समझाना, लेना देना, तो उस सहूलत पे हर मुल्क से अनपढ़ आदमी भी आया, पहले देखा, तो उन्होंने एक ही प्राइस पूरी दुकान के अंदर 10 रियाल की एक हर चीज़ है, आगे ये 5 रियाल की एक चीज़ है। तो ये कॉन्सेप्ट तो उधर से मैंने देखा था, उधर से देखा, और कि एक ही प्राइस की आइटम होनी चाहिए। तो ये कितने डॉलर की चीज़ आपके पास होती थी? $1 ना, पहले $1 बाद में बढ़ती गई ना, फिर वो $2, $3, $5 की भी होती, लेकिन शुरू $1 से ही था। तो ये कितनी बनाई? पहली बनी वो कामयाब हो बहुत गई? मैंने बनाई ना। अच्छा, पहली बनाई, पहली कामयाब हो गई। अच्छा, उसके अंदर मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट था कि कोई कम से कम आपको एक लास्ट लीडर होती है ना चीज़ें आप, तो मैंने वो ऑलरेडी पढ़ी हुई थी सैम वाल्टन की किताब के भी, उसने वालमार्ट कैसे बनाया। तो वो एक कॉन्सेप्ट अमेरिका में पहले से मौजूद था कि आपके पास 20 आइटम लास्ट लीडर होना चाहिए, कि आपको घर पे $1.5 की पड़ेगी लेकिन बेच आप $1 की रहे। वो हाँ, तो वो इसको लास्ट लीडर्स बोलते। वो 10, 15, 20 चीज़ें होती हैं जिसको आपने पूरी दुकान में प्लेस किया होता है, और वो एकदम आके देखता कि यार ये तो मैं, अच्छा आपको $1.5 की पड़ रही है, लेकिन लोग जब उसको खरीदने जाते हैं बाकी दूसरी जगह पे, तो वो $4 की खरीद रहे हैं, $4 की ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, आपने $1 की लगाई हुई। वो बेसिकली वो चीज़ खरीदने आते हैं। हाँ, घर लेके दूसरी जाते हैं, ऐसे चल ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। आपको उसके अंदर 50 सेंट्स का नुकसान है क्योंकि आपकी $1.5 की पड़ी है। साथ ही उसने एक और चीज़ ली, आपको 50 पैसे की आई थी, आप ब्रेक इवन में चले गए, लेकिन कोई बंदा भी आपकी दुकान से 20 आइटम लिए बगैर जाता नहीं था। एंड ऑफ द डे व्हाट, ये जो अमेरिकन है ख़ास तौर पे, इम्पल्स परचेजिंग जो है ना, वो गैर ज़रूरत की चीज़ें लेना, ये उनका फैशन है अमेरिकन का। अच्छा, हमें लगा ये पाकिस्तानियों में है ऐसा। पाकिस्तानियों में तो मैं नहीं समझता उस लेवल का है। और 2 चीज़ें अमेरिकन कंज्यूमर के अंदर, ज़रूरत है ना, है नहीं है, उनका दिल मान गया कि चीज़ ले लोगी, ठीक है, बाद में जाके भले लिफाफे में पड़ी रहे घर पे। उसके बाद दूसरी चीज़ उसके अंदर, एक तो ये इम्पल्स लेना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हर उस चीज़ को ट्राई करना जो उसको ऑफ़र किया गया। अच्छा, हाँ, आपको कोई चीज़ आया ना मार्केट में, उसको अजीब-ओ-गरीब चीज़ें लिखी होंगी कि इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। पाकिस्तान कहेंगे यार इसका साइड इफेक्ट की है। हाँ जी, ये पहला सवाल होता है जी, बिल्कुल ऐसे। अमेरिका में कोई साइड इफेक्ट नहीं पूछता, पहले क्या था, ट्राई करते हैं, टक करके मुंह च बाद च देखा की। तो इस सवाल इसको क्या कहेंगे, दानिशमंदी थोड़ी कहेंगे ना, कहो तुसी, बट दैट्स देयर स्टाइल, दे आर डेयरिंग कस्टमर्स, दे वुड यूज। आप उसके ऊपर लिख दे कि यार एकदम आपको आधे घंटे के लिए ब्लाइंड हो जाओगे, अच्छा चेक तो करा होना भी है यहाँ लिख के देखें आप। हाँ, कोई पास भी नहीं जाएगा, कोई पास नहीं जाएगा। तो कितने स्टोर्स बनाए ये? अच्छा, इसके अंदर मेरा एक जो मामला हुआ ना, वो ये कि इत्तेफाक से कह रहे हैं, जैसे भी एक बड़ा ग्रोसरी स्टोर था, उसके नेक्स्ट, जैसे सुपरमार्केट होती है ना, उसके नेक्स्ट मैंने उसकी सुपरमार्केट वाले की वो शॉपिंग सेंटर था, तो उसकी एक बंद दुकान में मैंने ये
खोला। ठीक है। मुझे लोगों ने जानने वाले, जो आपके हर बंदे के पास उसके सियाने दोस्त होते हैं ना, तो उन्होंने बोला यार तुम 7 सुपर मार्केट है, हर चीज़ उसके पास मौजूद है, हमारे पास कौन आएगा। बड़ा सियाने लोग जिन्होंने ज़िंदगी में बिजनेस नहीं करना, आपको रोकना है सिर्फ, वो सियाने हर जगह मौजूद है। अच्छा, वो आ गए, उन्होंने समझाया और मैंने कहा यार देखा जाएगा जो होगा, मैं उनसे सस्ती बेचूंगा तो कोई मसला नहीं है, फलाना लोग इधर आएंगे, वहाँ इधर ही आएंगे ना। अच्छा, अब मैंने वो लगाया, यकीन करें जब उसकी ग्रैंड ओपनिंग की तो हमारे पास कुछ 40 कस्टमर की लाइन, दुकान छोटी लाइन बड़ी। अच्छा, ओपनिंग पे ही हाल था। हाँ, तो लोग बाहर लाइन लगा, हम फिर लोगों को 15 5 6 करके अंदर लेके जाते थे, लोग बाहर वेट करते थे। वो जो सक्सेस ग्रोसरी स्टोर वाला जो नेक्स्ट डोर गोरा जिसने देखी, तो उसने क्या हुई, क्या वो आया कहीं एक आधा विजिट करने, तो अपने मैनेजर को पूछा ये क्या करने, कहते इन्होंने ये ऐसे ऐसे खोला। कहते अच्छा, तब मुझे रिपोर्ट करना है इसकी क्या होता है। तो यकीन करें मैंने भी 30 दिन के बाद अपनी उधर एक बिज़नेस किया, जो भी मेरा एक था साल के $50,000 $60,000 का माल मैंने भी बेचा होगा, ज़्यादा बेचा होगा, याद तो नहीं है नंबर, लेकिन ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस कम नहीं हुआ, उसका भी ज़्यादा हुआ था। आई ड्रॉ ट्रैफिक टू द पार्किंग लॉट। ठीक है ना, तो लोग आना शुरू हो गए ना। मैं सब्जी थोड़ी बेच रहा हूँ इधर, तो मेरी दुकान से निकले, साथ वाले में सब्जी लेने चले गए, 10 उधर से 40 चीज़ें उधर से ले ली, उसका भी बिजनेस, पार्किंग तो मैंने लगाई है यार, ये भी कर लेता हूँ। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है ना, साथ में उसका भी बढ़ गया। अब मैंने मैनेजर से जाकर पूछा, मुझे अंदर से डर रहा था कि यार ये मेरे लीज ही कैंसिल ना कर दें कि इतनी दुकान चल रही है। मैं कहा तेरा बिजनेस कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ मेरे से। कहता तेरी वजह से मेरा भी बिजनेस कम, जितना तूने किया उससे कितना ज़्यादा तो मेरा बढ़ गया इधर। मैंने कहा यार तुम फिर ऊपर रिपोर्ट भेजो उनको। कहता उन्होंने तो खुद मांगी हुई रिपोर्ट। मैंने कहा अच्छा, जब भेज दोगे मैं बता देना। उसने रिपोर्ट भेजी तो अगले दिन मैं चला गया उसके पास, ओनर लैंडलॉर्ड के पास। मैंने कहा जी मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि मैं यहाँ पे बिज़नेस करूँगा तो मैं आपका बिज़नेस भी बढ़ाऊँगा। अब कहा हुआ था कि नहीं था मुझे नहीं याद। तो वो कहते हाँ यार ये तो बढ़ गया। तो मैंने कहा जी इस कॉन्सेप्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। कहते कैसे? मैंने कहा आपकी जहाँ जहाँ पे भी सुपर मार्केट के साथ जगह खाली है ना, अब मुझे वहाँ पे जगह दें, मैं खोलता हूँ, लेकिन अभी आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मेरे पास कैश फ्लो की कमी है। कहता क्या हेल्प करनी? वो खुश हो गए यार मेरी से। मैंने कहा मुझे अंदर शेल्फें आप डाल दें, कैश रजिस्टर आप यानी रेडी कर दें, माल मैं ले आऊँगा अंदर। उसको रेडी करने में $40,000 का खर्चा आ जाता था ना, 40-50 हज़ार का। ठीक है, वो गोरा रेडी हो गया। कहता मैं करके देता हूँ। उसकी तो अपनी सेल बढ़ती थी। तो तकरीबन फिर हमने 28-29 यूनिट 30 यूनिट को खोले उस वक्त, इसी मॉडल में, जहाँ जहाँ उनकी दुकान उसके साथ में। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें डाल के देते थे मुझे। अच्छा, फिर लीजें भी मेरी मर्ज़ी की हो गई। ऐसा ऐसा तो मैंने काफ़ी उसमें बार्गेन अपनी फेवर में। एयर कंडीशन ख़राब हुआ, आपने लगा के देना। कहता ठीक है जी हम लगा देंगे यार। तो इस तरह की बड़ी करके उस वक्त तक पहली दुकान मैंने बड़ा कैश वैश डाल के, फिर मैं चले गया उस बंदे के पास। मैंने कहा भी मेरे पास मैंने एक और दुकान ले ली है, तो अब तुम मेरा चेक जो है ना मैं लिख दूंगा, तुम्हें उसको होल्ड करना तुमने। तो वो भी मान गया। तो मैंने बगैर पैसे के अगली दुकान खोली। पहली दुकान सिर्फ आपने पैसों पे खोली थी, कोई इधर उधर मांग मगा। हाँ। दूसरी मैंने बगैर पैसों के खोली। अब यह है कि वो काम चलने लग गया, दूसरी से तीसरी थी, तो फिर 30 के करीब वो। फिर उस पर जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। जब 30 से ऊपर होना शुरू हुई, तकरीबन कोई 15-16 से ही पता लग गया था मैनेज करना मुश्किल हो। बना तो 30 दी थी। तो मैंने फिर उसको फिर लोगों को पार्टनरशिप में लाना शुरू कर दिया। किसी के पास $10,000 $20,000, मैंने कहा बाकी बाद में हिसाब करेंगे, तुम आ जाओ, तुम्हारा आधा मेरा आधा, तुम काम करो, मैनेज करो इसको। तो इस तरह करके ना मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट था कि बजाय वहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती थी जो दूसरा शायद मेरे दिमाग में भी नहीं आया उस वक्त, कि मैं एक पूरा पिरामिड बनाता एम्प्लॉयज़ का और उस तरह उसको मैनेज करता ना। अब सारी चीज़ें खुद ही मैनेज कर रहा था। अब वो चूँकि मेरी देखिए आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी होती है ना। तो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी कि मैंने काम ही नहीं किया हुआ था बाहर कहीं। पहला तजुर्बा था, इससे जिंदगी में काम नहीं किया हुआ। देखो ना, आप मल्टीनेशनल में किसी जगह पे काम करते हैं, आपको पता चलता है कि आप मैनेजमेंट की पिरामिड कैसे बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनता है, फिर उसके बाद रीजनल मैनेजर बनता है, फिर नीचे स्टोर मैनेजर होता है। मुझे यकीन करें आइडिया तक वो दिमाग में भी नहीं आया। अगर होती ऑप्शन तो शायद मैं वो करता। तो लेकिन मैं टुडे आई बिलीव कि ये फैसला भी बुरा नहीं था लोगों को पार्टनरशिप पे। ऑल दोज गाइज आर मल्टी मिलियनर्स नाउ, जो 20,000 10,000 लगा के उस वक्त पार्टनरशिप में आए थे। तो ये आज भी ये पार्टनरशिप इस तरह चल रही है? नहीं, वो तो बिजनेस ही खत्म हो गए ना, वो सारा बिजनेस खत्म। क्योंकि वो डॉलर स्टोर का फिर इन्फ्लेशन दुनिया में हर जगह होती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती। तो वहाँ भी हुई। अब डॉलर की चीज़ लाना ही सरदर्द हो जाती थी। जो किसी ज़माने में हम यानी जैसे ये चाय का कप पी रहे हैं ना, ये प्लेट और कप
ये दोनों हम डॉलर का बेचते होते थे। अब नहीं बिकेगा इतने, अभी गला करके बेचते तो बेच दे। तो वो उस वक्त का कॉन्सेप्ट था, उस वक्त चल रहा था वो तो इन्फ्लेशन नहीं थी ना। अब ये $5 हो सकता है। सही है। तो इसके बाद ये तो हो गया, इसमें आप ग्रो करते गए, उसके बाद फिर नया बिजनेस कौन से खोले और वो कहाँ से आइडिया आया? हाँ, क्या? अच्छा, अब नहीं, उसी से आगे बढ़ा ना मैंने। जब ये इतने सारे स्टोर हो गए, अब मेरी पार्टनरशिप हुई, तो अब मैंने यहाँ पे देखा कि अब दरमियान में मैं इसकी होलसेल कर लेता हूँ। ऊपर 40 कस्टमर तो मेरे अपने, जिनके साथ मेरी पार्टनर, 40-50 मुझे और मिल गए, 100 कस्टमर पे आपकी होलसेल की दुकान चल जाएगी। तो मैंने फिर उसको एक वेयर हाउस लिया और वहाँ पे वो रख के, तो उसको फिर ट्रकिंग 2-4 ट्रक लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाया। वहाँ पे जाके फिर मुझे थोड़ा, यानी आई बिकेम अ मिडल मैन। जहाँ से पहले आता था, जहाँ जाता है दरमियान में, मैंने एक अपनी पोजीशन क्रिएट कर ली। उसमें मुझे नया आइडिया मिला कि यार ये मिडल मैन की पोजीशन मैं और जगह पे भी क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं कहाँ से आया था? मैं कन्वीनियंस स्टोर के बिजनेस से आया था। मैंने कहा क्यों ना मैं होलसेल कन्वीनियंस स्टोर का खोल लूँ। इस एरिया के अंदर कोई नहीं है, था एक गोरा, तो इतना उसकी प्राइसें बड़ी हाई थी। मैंने फिर एक उसी वेयर हाउस के साथ आगे कन्वीनियंस स्टोर के प्रोडक्ट का होलसेल शुरू कर दिया। ठीक है। सो देन वहाँ पे फिर मैं जब अंदर आया तो मुझे ट्रेंड समझ आनी शुरू हो गए कि यार ये ट्रेंड होते हैं चीज़ों के बिकने के। फिर मुझे ये आया कि ये चाय इस तरह बिकती है, ये कहानी है, कौन सी आइटम ज़्यादा बिक रही है, कौन सी कम बिक रही है, किस में बहुत ज़्यादा मार्जिन है, किस में कम मार्जिन है। फिर आप सीखते हैं सारी चीज़ें। फिर मैंने अब जिनमें मार्जिन ज़्यादा थे उसके अपने ब्रांड प्राइवेट लेबल बनाने शुरू कर दिए। मैं पहला बंदा था जिसने अमेरिका के अंदर प्राइवेट लेबल कॉलिंग कार्ड बनाया था। इससे पहले नहीं था? नहीं था। इसके बाद AT&T, MCI और स्प्रिंट, इन तीनों के कार्ड थे। वो तीनों खुद प्रोवाइडर थे। तो मेरे पास तो अपना को कख भी नहीं थी ना। अब देखो ना, आपके अपने यानी कंपनी, जिनकी स्प्रिंट और ये तीनों बड़ी बड़ी कंपनियां थी ना, तो इनकी अपने कॉलिंग कार्ड थे और वही 3 बिकते थे। तो मैंने स्प्रिंट के साथ जो भी है उनके बेचता था ना मैं कार्ड, तो मैंने वही, मैं आपके कार्ड बेचूंगा लेकिन मुझे आप प्राइवेट लेबल करके दें, इसी कार्ड के ऊपर मेरा लेबल लगा दें। ठीक है। तो हो गई पहली कार, उन्होंने लगा दिया। उन्होंने प्राइवेट लेबल इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट इन अमेरिका ना, तो 100 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता। हाँ। अब वो प्राइवेट लेवल में आ क्या रहा था, कैचअप आ रही थी, या यानी चने आ रहे हैं, खाने पीने की कुछ चीज़, दैट्स इट। ग्रोसरी स्टोरों के अंदर जो स्टोर बहुत बड़े हो जाते थे तो अपने लेवल की चीज़ें बनाते थे। उस कॉन्सेप्ट को मैं कॉलिंग कार्ड के अंदर जाकर उनसे मैंने कहा आपको फ़र्क क्या पड़ता है? आपका स्विच आपका है, एयर टाइम आपका, हर चीज़ आपकी है, मुझे आप यूज़ करते हो, अब लेबल मेरा लगा। तो उन्होंने लेबल अपना लगा दिया। अब लगाने के बाद उनकी जो टीम के साथ बैठ के अगले स्टेप के मैंने कहा जी आप, मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा और कस्टम कर लें, जो मेरा वाला कार्ड है। कहते क्या करना है? अच्छा, बहुत ज़ोर वहाँ पे होता था कॉलिंग कार्ड के ऊपर मैक्सिको बात करने का। सारे लोग ही मैक्सिकन थे, बहुत ज़्यादा थे ना, खरीदते ही वो थे ना, वो अपने घर वापस कॉल करने के लिए। और कार्ड उसको यूज़ पता कहाँ होता था? जाकर पे फ़ोन पे। अच्छा, इस पे भी नहीं, मोबाइल ये मैं तो अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। मोबाइल तो उस वक्त हर बंदे पर था ही नहीं। समझे कहानी? घर के फ़ोन से कॉलिंग कार्ड यूज़ होता था। ठीक है। आप 1-800 नंबर डायल करें, उसके बाद पिन नंबर डायल करें, तो आपका जो असल कनेक्शन है वो बाईपास होकर कॉलिंग कार्ड के कनेक्शन पे चले जाता था, और वो हमें सस्ता पड़ता था। ठीक है ना? तो वो मैंने कहा जी आप इसमें कस्टमाइज कर दें मुझे। कहते क्या करना है? तो अब उन्होंने बिठा दिया यार ये नीचे, तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे दी उस बंदे को उन्होंने, और देखना मैक्सिको, ग्वाटेमाला, ये कंट्री के बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं कर देने, पता चले हमारा हशर कर देंगे लोग। किसी के दिमाग में भी नहीं था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडियन कितने हैं। तो मैंने उनसे कस्टम करा के सिर्फ इन 3-4 कंट्रीज़ का लो रेट कराया। मैंने कहा जी आप मुझे मैक्सिको का रेट बढ़ा दें मुझे। तो मैक्सिको का रेट में बढ़ा, वो बड़े खुश हुए यार हमने रेट बढ़ा। मैंने उसके कस्टमर ही नए बना लिए, बजाय कन्वीनियंस स्टोर पे बेचने के ना, मैंने हलाल फूड की दुकानों पे बेचना शुरू किया उसको, क्योंकि वहाँ पे ये सारी आती थी, ये वाले लोग आते थे। और उसके ऊपर बताया लोगों को। उस वक्त पाकिस्तान कॉल करने का तकरीबन मेरा ख्याल है कोई $1 पर मिनट होता था। ठीक है। अब अंदाज़ा करें जब लोग अपने घरों वालों को कनेक्शन करते थे तो 3 मिनट में सारा माल पूछ के $3 लगते होते हैं। तो मैंने उसको जो लॉन्च किया था उसमें 40 सेंट्स ऑफर किया, लेस देन हाफ। उस पर तो फिर लोग टूट पड़े होंगे। समझे कहानी? तो मैंने फिर वो $millions के कार्ड बेचे।
बाय द टाइम स्प्रिंट को पता चला कि ये मार गया हमें बार्गेन के अंदर। उनको पता ही नहीं था इतने, वो समझते थे कि चलो एक पाकिस्तानी यूज करेगा, एक इंडियन करेगा, एक बंगाली करेगा, उसके सामने 100 मैक्सिकन करेगा। मैंने मैक्सिकन को बेचा ही नहीं। तो देन दे रियलाइज दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन इट। मनी तो नहीं, प्रॉफिट ना, उनको क्या फर्क पड़ता। तो आई मेड क्वाइट अ बिट मनी इन दैट। तो फिर उन्होंने मेरे से बार्गेन शुरू की, मैं बिजनेस छोड़ दी, मैं किसी और जगह चला। सो दिस इज हाउ यू फाइंड योर अपॉर्चुनिटीज। अब नया रास्ता निकालते हैं, नई मंजिल। हाँ, प्रॉब्लम देखें, जो हम लोग जो बिजनेसमैन कंप्लेंट करते हैं ना, वो सेटल होने के चक्कर में होते हैं। और यार मैंने ये कोई आपने टेक्सटाइल फैक्ट्री यूनिट लगाया कि भी आपके 3 जनरेशन खाएंगे उसमें से। ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग। आज आप एक चीज बेच रहे हैं, कल दूसरी बेचेंगे। तो आपने इसमें से फिर निकल गए? ये निकल गए। मैं अगले प्रोजेक्ट साथ ही मैं अगला प्रोडक्ट ढूंढ रहा होता था। अगला भी आप ज़हन में पहले ये चल रही होती थी चीजें, क्या मैंने आगे क्या करना है, देख रहा होता था ना कि क्या इसके अंदर क्या कहा है। अब अंदाजा करो, स्काई इज द लिमिट है ना। अब मेरी जगह कोई और भी बंदा होता, यार तुम्हारा कन्वीनियंस स्टोर का काम है, डाला इसमें कॉलिंग कार्ड कहाँ से आ गया? कोई चक्कर ही नहीं। आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड सेलिंग द कॉलिंग कार्ड इन डॉलर स्टोर्स। लोग कहते यार तुम्हारा एवरीथिंग डॉलर है, कॉलिंग कार्ड की प्राइस तुम्हारी वहाँ पे $10 है। लोग कहेंगे नहीं, मैं कहा वो जो देखेंगे कहते हैं कि नहीं कहते। आहिस्ता आहिस्ता हर बंदे ने रखने शुरू कर दिया। वो गो अगेंस्ट द विंड, यू फाइंड द वेज। तो इसके बाद फिर नया काम क्या किया? इस तरह से मैंने तो क्या किया, उसके ऊपर तो 4 इंटरव्यू करने पड़ेंगे आपको, इधर से उधर, उधर से उधर, कई मोटे बता दें क्या। तो मतलब ये तो ऐसे ही किसी भी मेरी आप इंटरव्यू में मैं 5-10% से ज़्यादा बोल भी नहीं सका जिसमें ना। अच्छा, मेरा जो मेन फिर उसके बाद हुआ ना, वो अपने प्राइवेट लेबल्स को मैंने आगे बढ़ाया। जो चीज़ बिकती थी उसको मैं, आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं ड्रग्स, अच्छा, जो ये मेडिसिन जो है, ये आज कोई बंदा पाकिस्तान से मेडिसिन की प्राइवेट लेबल करा के नहीं लेके जा रहा। अच्छा, अब ये मेरी प्रोजेक्ट भी नहीं होती थी। मैंने फिर इसके अंदर एक्सप्लोर किया और कराची में हम लोग ऑर्डर्स भेजते थे और वहाँ से बन के किसी तीसरे बंदे की प्रोडक्ट थी, हमारी प्रोडक्ट भी नहीं थी। वी वर जस्ट इन द मिडल टू डू दैट। और हम कंटेनर्स भेजते थे। मेरे एक दोस्त होते थे, वो इधर पाकिस्तान को हैंडल करते थे, मैं वहाँ की सेल हैंडल करता था। वी सोल्ड अ लॉट ऑफ इट। अब वो बाद में फिर रेगुलेशंस उसकी बहुत चेंज होती चली गई, जिसके अंदर सम रीजंस वहाँ पे जिन लोगों को हम माल बना के, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये वो, उनको उसमें इंडियंस का ज़्यादा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से इंडिया शिफ्ट हो गई। लेकिन इंडियन नेवर स्टार्टेड इट, आई स्टार्टेड इट। अच्छा, कराची से जाता था माल। ये तो आज एक पिल भी नहीं जाती होगी यहाँ से। इसको हम वापस शुरू कर सकते हैं। तो अभी आपका बिजनेस अभी क्या है? अभी मेरा मेजॉरिटी ऑफ द मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, और ये खुद भी रन करते हैं, वो हेल्थ केयर हैं, हॉस्पिटल्स हैं और क्लिनिक्स हैं, MRI और इमेजिंग यूनिट्स हैं, सर्जरी सेंटर्स हैं। कहाँ पे ये सारा साउथ ईस्ट टेक्सास, ह्यूस्टन से लेके बोमार्ट और लुइसियाना के बॉर्डर तक। तो कितने लोग, अगर हम सादे अल्फाज में कहें, आपके साथ जुड़े होंगे मुलाजमीन? 3000 से ऊपर। 3000 से ऊपर? हाँ, सिर्फ हेल्थ केयर में। सिर्फ हेल्थ केयर में? तो ये आपके बिजनेस की अगर परसेंटेज देखें तो कितना परसेंट है ये आपका बिजनेस? 40% होगा बिजनेस। 40%? 60% कुछ और है? हाँ, बाकी चीज़ें बाकी अब डिफरेंट है। हाँ, जैसे वो अभी भी वो सारी जो गनाई है उसमें तो सारी अभी चल रही है ना, चल रही है। अभी ये जो प्राइवेट लेबल चल रहे हैं सारे, एक ब्रांड चले, 50 के ऊपर ब्रांड थे हमारे पास। मेरे पास सिगरेट के अपने ब्रांड है, मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं हूँ इसके ऊपर, लोग कहते हैं सिगरेट बनाते। वो हमारा सवाल है सिगरेट वाला आपके लिए। तो इसके बाद मैंने सिगार मैन्युफैक्चरिंग की डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर अपने ब्रांड की। उसके बाद हम वैसे भी साउथ ईस्ट टेक्सास के अंदर वी आर द लार्जेस्ट सिगरेट डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये मार्लबोरो शार्लबोरो ये सब वी आर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर इनके पूरे एरिया के अंदर। कोका कोला के डिस्ट्रीब्यूटर, पेप्सी कोला के, मतलब ये सारी जितनी कंज्यूमर गुड्स हैं, हमारी 2 वेयर हाउसेज हैं, उसके अंदर हम इसको बेचते हैं। बड़ी मच हज़ारों कस्टमर्स हैं उसके अंदर हमारे, जो B2B है ये। तो आपका कौन उस्ताद है? बिजनेस कैसे सीखा आपने? देखिए, उस्ताद आपके साथ साथ बनते रहते हैं। अब मुझे आप बोलेंगे यार ये आपने कन्वीनियंस स्टोर का होलसेल कहाँ से सीखा, तो ट्रस्ट मी कि मैंने देखा यार कौन कामयाब बंदे हैं, उनके पास बैठ के सीखना शुरू कर दिया। पहले उनसे माल खरीदा, फिर साथ का यार थोड़ा गाइड भी करो। तो ये देखो ना, मैं एक चीज़, मैंने जब होलसेल का काम शुरू किया तो मैंने अपना पहला फ्लायर जब बाहर भेजा तो मैंने हर चीज़ इतना मार्जिन कम में किया कि वो नहीं आया, फ्लायर फेल हो गया।
मैं फिर गया उनके पास जो पहले बिजनेस में, यार ये मेरा फेल हो, यार आपकी इधर लाइनें लग जाती हैं, मैं क्या गलती कर रहा हूँ? तो कहते तुम सारी चीज़ों में प्रॉफिट बना रहे हो, कुछ 5-6 में ना बनाओ। मैंने कहा चलो ये, मैंने कहा यार होलसेल में अगर ना बनाऊंगा तो लोग तो गाड़ियाँ भर के ले जाएंगे, तो नुकसान हो जाएगा। लास्ट लीडर रिटेल में तो हम रख सकते हैं, होलसेल में तो एक बंदा ट्रक लगा के आ जाएगा, वो कैसे करेगा? तो फिर वो उस्तादों ने समझाया कि जिसमें लूज़ करना है ना, वो इतनी बल्कि आइटम्स में लूज़ करो कि बंदा जो मर्जी भी लेकर के आए ना, डॉलर अमाउंट ना बढ़े। ओके, आप समझ आए ना कहानी? तो अब हम मोटर ऑयल बेच रहे हैं, इतना बड़ा डब्बा है मोटर ऑयल का, कहता है इसको तुम बेलो कास्ट लगा लो, 10 डब्बे ले जाएगा ना, क्या फ़र्क पड़ेगा? जो एक छोटी सी डब्बी आपकी $40 की है, उसके अंदर लास्ट लीडर में नहीं लगाना, वो पता चले सारे माल उठा के ले गया कोई। तो फिर समझ में आया कि ये इस तरह उसमें भी एक साइंस है। तो ये इस तरह जहाँ जहाँ पे जाते गए लोगों से सीखते गए। सीखना तो आप, मैं ईमानदार, आप अपने बच्चों से सीखते हैं, आप अपने इर्द गिर्द से सीखते हैं, अपने मुलाजिम से सीखते हैं, मैं अपनी जो असिस्टेंट से उनसे, मैं ईमानदारी की बात हूँ, मैंने अपने जो अपने लिए असिस्ट करने के लिए लोग रखता तो उनसे बड़ा सीखा। तो ये अब जो सारा आपका बिजनेस है, आप किस तरह से मैनेज करते हैं? यानी सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या रूटीन? अच्छा, अभी तो थोड़ा सा मामला बहुत आगे चलेगा ना, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, कुछ उन्होंने भी चीज़ें संभाल ली हैं। फिर मैं आई वाज ऑलवेज ब्लेस्ड कि मेरे पास बंदे भी अच्छे आते रहे हैं। अच्छा, ये जो नहीं हम लोग सोचते हो यार मैं बंदा रखा सी वो फ्रॉड कर गया। हाँ, वो अभी तक नहीं आया। अच्छा उसको मैंने करने नहीं दिया, अभी तक मैंने उसको हायर नहीं किया। तो नहीं, अल्लाह के फजल से मेरे बंदे अच्छे ही मिलते रहे, और वो फिर आपकी ट्रीटमेंट। मेरी एक और भी चीज़ है ना कि मैं हमेशा ही हमारे अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ पर्सनली रहूँ, कि वो एम्प्लॉय वाली कहानी नहीं होती रही। हम फ्रेंडशिप में ही काम होते थे हमारे। तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं हम, फुटबॉल भी लगाई हुई है, बिलियर्ड भी लगाई हुई है, वो भी सारा कुछ साथ साथ ही चल रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि ये एक बॉस है तो इसका रंग डिफरेंट होगा, इसने टाई लगाई हुई है तो दूसरे उधर, तो इसका अलग, खाना भी इकट्ठे खा रहे हैं हम बैठे। तो वो एक उस पर फिर आपको आप एंड ऑफ द डे आप सामने जब आप डिस्टेंस क्रिएट करते हैं तो फिर वो आपको उनके दिमाग में भी फीलिंग आ सकती। आप डिस्टेंस नहीं क्रिएट करते तो वो नहीं। मेरे से तो कुछ जॉब छोड़ के, बहुत सारे मेरे जो बंदे जॉब छोड़ के गए, मैं ईमानदारी से कहता हूँ उसमें से 80% को मैं आज भी कॉल करके बगैर तनख्वाह से उनसे काम करा सकता हूँ, कराता भी हूँ। अच्छा, कॉल करता हूँ, यार किधर हो ये? अच्छा यार ये काम है छोटा सा, इसको करना है। वो किसी कोई ना नहीं करेगा, सब करते हैं, इसको कर लो यार, ये कहानी। अभी भी मैं कोई सऊदी अरेबिया में एक छोटा सा प्रोजेक्ट, मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई है, तो मैं देखा यार ये जो मेरे अभी एम्प्लॉयज़ हैं इसमें से कोई बंदा इसको इतना नहीं समझता। पुराना एक बंदा उसको, अच्छा मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा यार ये मुझे तुम्हारा इतना टाइम चाहिए करना। अभी उसको मैंने ये नहीं बताया मैं तुझे इसमें शामिल करूँगा नहीं करूँगा, इन गुड फेथ उसको ये ऑटोमेटिकली पता है कि बॉस मुझे इसमें कराएगा कुछ ना कुछ, ना भी कराए ना तो देयर इज़ नो कहानी। वो बस अपने रिलेशनशिप में भी उस बंदे ने बैठ के 7 दिन से लगा हुआ है। अब तो आपका लंबा चौड़ा बिजनेस है, मुलाजमीन की एक फ़ौज है, उसके बावजूद आप सोचते हैं कि नया प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है, नया बिजनेस कौन सा करना चाहिए? देयर इज़ नो सच अ थिंग कि वो अक्सर आप लोगों से पूछते हैं ना कि यार बिजनेस कैसा है, तो वो कहता है यार यू नो इज गोइंग फाइन, यू नो देयर इज़ नो गोइंग, क्या उसको बोलते हैं कि सेम नहीं चलता आपका, या आप ग्रो कर रहे होते हैं या आप लूज़ कर रहे होते हैं, दरम्यान में कुछ नहीं है। देयर इज़ नो स्टेबिलिटी इन बिजनेस। जो कहता है ना मेरा स्टेबल है, वो लूज़ कर रहा है, उसको सिर्फ नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आप ग्रोथ नहीं करेंगे, जो बिजनेस डेवलपमेंट, जिस बंदे के ऑफिस बिजनेस के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है ना, वो बेसिकली ही इज़ नॉट गिवन हिमसेल्फ अ फेवर। आपको बिजनेस डेवलपमेंट है। फिर दूसरी चीज़ है, क्यों कम हो? जब तक आपकी हेल्थ है, जब तक आप जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, अल्लाह ने अकल दी हुई है, टाइम आपके पास मौजूद है, आपको करते रहना चाहिए। हाँ, ये जैसे वो नहीं है, जैसे जैसे आप ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होता जाता है, आप पहले जो काम 4 घंटे में करते थे, आज मैं उसको 4 मिनट में कर लेता हूँ, तो मेरे पास बाकी का सारा टाइम फारग हो गया। ये स्मार्टनेस है। अगर ये आपने अभी भी क्रिएट नहीं किया, अपने आप को फ्री नहीं किया। अच्छा, ये भी एक मैं आपको चीज़, मैं अपने मैनेजर्स को भी समझा के ना, मेरा सबसे यानी जो टीचिंग जगह होती है ना मेरी, उसमें सबसे ज़्यादा होती है कि देखें जो आप काम कर रहे हैं ना, जो बंदा लीड कर रहा है, उस बंदे को अपना टाइम फ्री करना पड़ेगा। जो लीड कर रहा है, ठीक है। अगर वो टाइम फ्री नहीं करेगा ना, देखें आपने मैनेज करना है, लीड करना है ना, तो आपके पास सोचने का, थिंकिंग टाइम बहुत ज़रूरी है।
और अगर आप बाकियों के साथ बिल्कुल सुबह से शाम तक एक बैल की तरह उसमें लगे हुए हैं, तो देन यू विल नॉट थिंक हाउ उसमें आप इनोवेशन कैसे लाएंगे, उसकी ग्रोथ कैसे करेंगे, उसका अगर टाइम नहीं निकालेंगे ना, तो देन यू विल नॉट बी लीडिंग, यू आर जस्ट वन ऑफ द गाय हो, सारे एक ही चीज़ को धक्का लगा रहे हो। नहीं, लेकिन ये सारी बातें तो शायद हो सकता है अमेरिका में चल जाती हूँ कि आपने कंपनी बनाई है, 3000 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। यहाँ पर तो अगर आप 10 लोग रखें, 20 लोग रखें और लुक आफ्टर यहाँ पर कर, तो यहाँ का बिजनेसमैन तो कहता है हमारा बिजनेस तबाह हो जाएगा। हम बेसिकली ये मेरे ख्याल हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक उनका पसीना नहीं निकलता। ठीक है, मैं भी उस फेज में रहा हूँ। कुछ लोगों को जब शाम तक थकावट नहीं होती, कहते आज कुछ नहीं किया। यू अंडरस्टैंड? इसी तरह जो बंदे खुद नहीं, लेकिन आपको ये देखें, एंड ऑफ द डे आप बिजनेस को बड़ा कैसे कर सकते हैं? अब फिर तो आपको नंबर्स पे जाना पड़ता है, फिर आपको डाटा देखना पड़ता है। अगर आप डाटा देखें, आप हर चीज़ के अंदर आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो फिर वही करेंगे ना। माइंड सेट है, फिर वो बढ़ते ही नहीं आगे। अगर आप कह रहे हैं कि आपने ग्रो करना है तो इससे निकलें, और नहीं हो ही नहीं सकता ना। ये जितने लोग ग्रो हुए हैं ना वो, अच्छा अब मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, ये आप कहते हैं कि जी आप टीम के बगैर ग्रो हो गए ना बिजनेसेस में, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि टीम के अंदर किसी की छोटी टीम, किसी की बड़ी टीम, कोई 10 बंदों को हलकान किया हुआ, किसी ने 20 को टाइम दे के, तो इस तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं। टीम के बगैर नहीं हो सकता, आपको टीम करनी पड़ेगी। ये वो अलग बात है, आपकी टीम हमेशा से 80-20 रेशो के ऊपर चल रही होती है। वो आपने भी सुना होगा कि 20% लोग 80% काम कर रहे होते हैं, 80% लोग 20% काम कर रहे होते हैं। ये हर जगह मौजूद है, बल्कि बहुत सारी जगह पे 10-90 हो गया हुआ है रेशो। ये तो ये किसी की 70-30 होगी, ये ज़रूर होगा, लेकिन टीम आपके पास होगी। फिर उसके बाद बोनसेस के बगैर आपका काम, जो आप लोग जो है आपकी लॉयल्टीज़ नहीं खरीद सकते। आप शाबाश भी दें, आप रिस्पेक्ट भी करें, वो अपनी पहला स्टेप तो ये है कि आप लोगों को रिस्पेक्ट और शाबाश। लेकिन उसके बाद अगर उस बंदे को कल ही शाबाश पे रखेंगे और उसके घर नहीं चल रहा होगा तो वहाँ पे फिर अटक जाएगी। तो यू हैव टू वॉच एवरी सिंगल थिंग ना। प्रॉफिट शेयरिंग करनी पड़ेगी आपको। आपको नज़र आ रहा है कि ये बंदा जो है बड़ा इंस्ट्रूमेंटल है, इसके बगैर ये फैक्ट्री या ये यूनिट नहीं चल रहा, उसके साथ आपको प्रॉफिट शेयरिंग करनी पड़ेगी, उसके बोनसेस सेट करने पड़े। ग्रोथ के साथ साथ वो बड़ा चेक घर लेके जाएगा, वो भी इस चीज़ को एंजॉय करेगा जब आप एंजॉय करोगे, चलेगा। तो एक सिस्टम है ना पूरे का पूरा। ये जो हमारे बिजनेसमैन दोस्त कहते हैं जी आप कुछ चीज़ों पे आंखें बंद कर लें, यानी अगर आपको लगा थोड़ी सी खराबी हो भी रही है तो इतनी % होती है हर जगह पे, यानी मुलाजमीन कुछ कर रहे हैं गड़बड़ या कुछ ऐसे। हाँ, ये मेरा इसमें थोड़ा डिफरेंट है। आपको पता चल गया कि उस 2 नंबरी को 1 नंबरी कर दो, उसको वो बोनसेस में पैसे दे दो, गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू अर्न द सेम मनी फेयर वे। आप क्यों आंखें बंद कर रहे हैं? आपको पता कि वो बंदा इस तरह से लेके जा रहा है, 2% चोरी कर रहा है, आप 2 से बजाय 2.5% बोनसेस में रख दो उसको बोला चोरी की शक्ल में फायर कर दूंगा। अच्छा याद रखें, पाकिस्तान में कुछ माहौल ऐसा भी है कि लोग ज़्यादा बाहर मौजूद है जिसके ऊपर रिप्लेसमेंट मिल जाती है मीडियोकर्स की, लेकिन आज भी आपको टॉप के बंदों की रिप्लेसमेंट नहीं मिलती। आप बताएं ना मुझे, अगर एक बंदा आपका पूरा यूनिट चला रहा है, आप बोली मैं उसकी रिप्लेसमेंट। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग एक कह लें कि एक सिस्टम के अंदर इस्तेहसाल हो रहा है उनका, और ये मेरा उनके लिए भी मैसेज है जिसको पता है कि मेरी वजह से ये चल रहा है, इसके बगैर नहीं चल रहा, उसको सुननी नहीं चाहिए, वो खड़े होकर नेगोशिएट करना चाहिए अपना, उसको कहीं और जाना चाहिए, नहीं खड़े होकर नेगोशिएट करें। अच्छा। मैं और जाने वाली चीज़ तो बड़ी एक्सट्रीम हो जाती है ना, आप अपना नेगोशिएट करें, अपना बेटर पैकेज नेगोशिएट करें। वैसे अभी लोग बड़े स्मार्ट हो गए, कर भी रहे हैं। अब तनख्वाहें जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, 20 साल पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। अमेरिका में इस वक्त आम एक मजदूर की तनख्वाह कितनी है? मजदूर इसके डिफरेंट एंगल से देखने के मिनिमम वेजेस होती है, हर स्टेट की अपनी अपनी जो कहानी ना उसमें। तो टेक्सास के अंदर $7.25 मेरा ख्याल के 20 सेंट्स या 80 सेंट्स, $8 के अंदर अंदर है मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस, हाँ ठीक है। अच्छा, एक महीने में बना लेता है? नहीं पर आवर है ना। महीने में कितना बना लेता होगा? अब इसको मल्टीप्लाई करें, 40 घंटे वो काम करेगा, ठीक है ना जी, 10 लगा लें तो $400 वीक का, और उसको लगे 16, ये मिनिमम है। मतलब ऊपर भी है मुख्तलिफ स्टेट्स, ये मिनिमम है। ठीक है। हाँ बहुत सारी स्टेटों की डिफरेंट भी है, $12 होगी किसी की, 12 से ऊपर तो किसी की भी नहीं होगी। तो अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान से लोगों को हम कैसे रोक सकते हैं? वो तो ज़रूर जाएंगे बाहर, अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ज़्यादा है।
कोई हुब्बुल वतनी, कोई और जज्बा रोक सकता है उनको यहाँ से जाने? अपॉर्चुनिटी के लिए तो लोगों को जाना भी चाहिए ना। ठीक है, आपको क्यों रोक रहे, आपने क्यों रोक रहे हैं उनको? नहीं मैं नहीं रोकना चाहता, लेकिन आप ये हमारे यहाँ का यार, ये देखें लोग जा रहे हैं यार, ये हमारे जो बेस्ट लोग हैं वो भी यहाँ पर नहीं रहे हैं। पहले तो हम उनको हाथ डालते होते थे जाने, जब एयरपोर्ट के ऊपर जाके एक बंदा जा रहा है 40, अब ज्यादा जा रहे हैं ना, एक जा रहा है 40 छोड़ने जा रहे हैं, तो क्यों अब 40 जा रहे हैं और एक बंदा यहाँ से कोई तेल शेल निकल आया, मतलब यहाँ पे लोग, आप कहते हैं रुकना नहीं चाहिए, जाना चाहिए। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि आप क्यों रोक रहे हैं? अगर तो आप देखें ना कि यार यहाँ पे लेबर शॉर्टेज होगी, ठीक है, डू वी हैव अ लेबर शॉर्टेज? नहीं ऐसा नहीं। डू वी हैव अ टैलेंट शॉर्टेज? अगर ये दोनों चीजों की शॉर्टेज नहीं हुई तो आपको जाने पे इतराज क्या है किसी के? तो ये जो ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट वगैरह, इस पे नहीं आपका बिलीव? ब्रेन आपका इतना है, कितना ड्रेन हो जाएगा? आप रोजाना पैदा हो रहा ब्रेन, आप कह रहे हैं इतने लोग आ रहे हैं, जाने पे जितने जाना जिस चीज में आप खुद को फील है वो यही है सिर्फ कि बच्चे इनफ हो रहे हैं, तो उसके अंदर आपको क्यों इतराज है यार? देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल कल को आपके पास बेशुमार आपकी जरूरत से दुगने टमाटर पैदा हो गए और एक बंदा एक्सपोर्ट कर रहा था, आप उस पर इतराज करोगे? ठीक है, मेरा हर चीज को देखने का एंगल है ना। हाँ, अब अगर कोई बंदा जा रहा है और यहाँ पे उसका कोई बिजनेस था और उसको उसने अनफेयरली वाइंड अप करके जा रहा है, लोगों की जॉब्स खत्म हो गई हैं उसमें, ये कुछ आप अलग-अलग कैटेगरीज को देख सकते हैं, लेकिन जनरलाइज नहीं कर सकते। जनरलाइज तो जनाब आप बड़ा ही, मैं कहता हूँ सुन्नत पूरी हो रही है, कहते हैं आप जाएं सफ़र करें, आप रोज़गार के लिए सफ़र करें, जाके बरकत पड़ेगी उसमें। बल्कि जो लोग एक शहर के अंदर ही सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं ना, उनको पता ही नहीं बाहर हो क्या रहा है। चलो कम से कम अपने शहर से तो निकलें यार। ये जो बड़ा बिजनेसमैन होता है, इसकी खूबियाँ क्या होती हैं? यानी क्या 2 4 5 चीज़ें कुछ तो सीखी होंगी? गिव अप नहीं करता, ठीक है, पहली बात ये आपको तो। और उसके पास एक पेयर ऑफ आइज होती हैं जो अपॉर्चुनिटीज दिखाती हैं, बाकी चीज़ें फिल्टर कर देती हैं। आपको अच्छे बुरे हर सिनेरियो के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। मैं अपनी एक बात बताऊं, हरिकेन बड़ी एक तबाही वाली चीज़ आती होती थी, अभी भी आती है, अल्लाह का शुक्र कई सालों से भी नहीं आए, हार्वी वाज द लास्ट। तो वो हरिकेन आता है ना, तो उसमें लोगों का अपना एक एटीट्यूड हो जाता है। लोग कहते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एहतियात करने वाले, वो जब 15 दिन पहले पहली वार्निंग आती है ना, वो सामान लपेट के अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हैं, और यार इधर हरिकेन। उसके बाद कुछ ऐसी कैटेगरी है, अभी पता चला हरिकेन की चौथी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी में नहीं गया, पहली में घूम रहा है, उसने अपनी खिड़कियों के ऊपर प्लाईवुड ला के लगा दिया, उसने 5,000 का खर्चा कर दिया, घर को बिल्कुल सेफ, ये वो रेत की बोरियां रख दी। फिर एक और कैटेगरी, अब ये हर बंदे का एक रिएक्शन है। आई आफत आ रही है, उसमें कुछ लोग होंगे यार ये चलो अगर आफत आ जाती है, इसके बाद पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, इसके अगर गैस केन की शॉर्टेज हो जाएगी, इसमें बैटरीज की शॉर्टेज हो जाएगी, इसमें पेपर टावल बाथरूम, वो ट्रकों के ट्रक थे, अभी तो ट्रैफिक चल रही है, मैं ऐसा करता हूँ 10 ट्रक इसके मंगा के रख लेता हूँ, बाद में ये 2 दिन में बिक जाएंगे। हर एक का सोच का अपना अपना। तो बिजनेसमैन उसमें ये कर रहा होगा, वो चीज़ें मंगा के लोग उधर से निकाल रहे होंगे, वो वहाँ पे चीज़ें वो मंगा के स्टोर कर रहा होगा, जो हरिकेन के आने के बाद उसने बेचनी है। डिफरेंट पेयर ऑफ आइज एंड डिफरेंट थॉट प्रोसेस। तो जब ये कोविड आया तो पूरी दुनिया में ही लोगों पे प्रेशर आया, बिजनेस और बाकी चीज़ों। क्या आपके बिजनेस को फर्क पड़ा इससे? हर बिजनेस में फ़र्क पड़ा, हमारे बिजनेस में, मेरे हेल्थ केयर में तो अच्छा फ़र्क पड़ा, मतलब इट्स अ रॉन्ग वे टू थिंकिंग, बट मेरा तो बिजनेस बड़ा, उसमें बड़ा है, मेरा सबका ही बड़ा है, ये वाला बिजनेस तो सबका बड़ा है। ये यहाँ पे तो कितनी नई लैब्स पड़ी, जी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आई लोगों के, हालांकि लोगों के लिए तो एक बहुत बड़े वो था, क्राइसिस था। तो हर आफत के अंदर भी ना किसी जगह पे अपॉर्चुनिटी, किसी जगह नहीं, काफ़ी जगह पे होती है। यहाँ पे लोगों ने मास्क बेच के करोड़ों रुपए कमाया, उसके बहुत सारी और चीज़ों में भी लोगों ने किया है मामला, और होना भी चाहिए, करना भी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ को। तो प्रॉब्लम यही है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो आता हूँ देखता हूँ ना, तो मैं कल 2-3 दिन लोगों से बात कर रहा था, हमारा फोकस अपॉर्चुनिटीज़ पे ज़्यादा होना चाहिए। हमारा फोकस जो है ना, वो हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। उसमें आप लोगों का बहुत कसूर है, जो मीडिया वाले हमारा अच्छी खबर ही नहीं लाते। अच्छा, खबर जो अच्छी है तो वो खबर ही नहीं है आपके लिए। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि ये बड़े लोग कहते हैं जी कि देखें यहाँ पे जब कोई रेप होता है, कत्ल होता है, ये है वो है, ये खबर तो अमेरिका में इतने होते हैं, कत्ल ये होता है, लेकिन खबरें ज़्यादा नहीं आती। क्या वहाँ पे मीडिया तो बड़ा आज़ाद है वहाँ पे? क्या वहाँ पे खबर छपती है नहीं छपती? ये खबरें देखें, कॉन्सेप्ट है ना कि वो मैच्योर हो गई है सोसाइटी, तो उसके अंदर अब ह्यूस्टन के अंदर एक्सीडेंट के अंदर रोज़ाना की बेस के ऊपर 10, 12, 15 बंदे मरना बड़ी बात नहीं। अच्छा, कभी मीडिया में हिट नहीं होती, मीडिया में आती नहीं है बात, कोई टीवी पे नहीं आ रही। टीवी पे इतने आता है ट्रैफिक इज स्टक ऑन I-10 दैट्स इट,
वो बंदा मर गया, उसके घर पहुंच के उसकी माँ से उसके बच्चे का इंटरव्यू, उसका फलाना, डॉक्टर से लड़ाई, ये कोई ड्रामा नहीं है। नहीं तो इसको क्या स्टेट ने रोका हुआ है, लोगों ने खुद ही मैच्योर हो गए सोसाइटी। तो लोग क्या कहते हैं कि ये खबर नहीं दिखानी चाहिए, इट्स नॉट दिस इज अ न्यूज़, कभी एक एक्सीडेंट हो गया, दैट्स इट एंड मूव फॉरवर्ड। तो वहाँ पे न्यूज़ क्या है फिर? हमारे यहाँ तो न्यूज़ कॉन्सेप्ट जरा लोगों का क्लियर करें ना। देखिए न्यूज़ उसके अंदर यूक्रेन वार है, देखे ना, न्यूज़ उसके अंदर ट्रंप अंदर होके बाहर आ गया, उसकी मग शॉट है, ये न्यूज़ है। न्यूज़ उसके अंदर डेमोक्रेट साइड के ऊपर प्रेसिडेंट बाइडेन के सामने को खड़ा ही नहीं हुआ, ये न्यूज़ है। तो न्यूज़ तो है ना वहाँ पे। हाँ, कभी कोई मौसमी तब्दीली न्यूज़ है, तो फिर अच्छी न्यूज़ है कि जी फीफा वर्ल्ड कप नेक्स्ट ह्यूस्टन में आएगा, वो न्यूज़ है। तो वहाँ की पब्लिक का अपने मीडिया के ऊपर एतबार है? जितनी आपकी पब्लिक मीडिया देखती है, दुनिया की कोई दूसरा मुल्क नहीं है जो मीडिया को इतना देखता है। पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा देख रहे हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, 3 गुना देखते हैं जितना देखना चाहिए उसे। वहाँ पे क्या है, लोग नहीं देखते? मैं ऐसे ही देखो, मुझे 3-3 दिन निकल जाते हैं, मैं टीवी के आगे नहीं बैठा होता। आप वो चीज़ें सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे? सोशल मीडिया पे भी मैं ज़्यादातर वही देख रहा होता हूँ जो इंजॉयमेंट वाली चीज़ें। ठीक है, यानी खबर आप कह रहे हैं कि अगर अब मुल्क को आगे लेके जाना है तो नेगेटिव खबर को नीचे लेके जाए। सुबह उठ के 5 मिनट में अपनी खबरें देखें 10 मिनट के अंदर, ठीक है ना, वो आपको ट्रेंडिंग मिल जाएगी। बड़ा आसान, अभी तो फिल्टर कर लेना, 15 मिनट में आप खबर देखें, उसके बाद जो उसमें अच्छाई बुराई है ना, उसको रिपीट के ऊपर हर आधे घंटे के बाद देख के देखें जी, आप मेजर कर लें, यूनिट मेजर बना लेते हैं कि खबर है, खबर जो भी खबर है, अच्छी बुरी, लेना देना जो भी है, वो है, वो आपने एक दफ़ा सुननी है एंड दैट्स इट, और उसको करें। आपका मीडिया उसको मसाले लगा के कम से कम भी शाम तक 40 दफ़ा सुनाता है डिफरेंट चैनल्स पे, तो उसकी जो बंदे के अंदर इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 40 गुना हो जाती है। मैं, अगर आप बुरा ना मनाएं जी प्लीज़, पिछले दिनों में एक बंदे ने कल या परसों खुदकुशी कर ली, बिजली का बिल गले में लटका के। मैं समझता हूँ उसमें सबसे ज़्यादा कसूर उसके इर्द गिर्द और मीडिया का है। अच्छा, अब मेरे पीछे पड़ जाओ आप, मैं बताता हूँ कैसे है। अच्छा बताइए ना। हाँ, मीडिया ने तो नहीं करवाई खुदकुशी? नहीं कराया, उसको पकड़ के नहीं कराया। हाँ जी, उसका माइंड बनाया। अच्छा, माइंड कैसे बनाया कि ये बहुत बड़ी आफत है, इससे निकला नहीं जा सकता। उसको इतनी दफ़ा रिपीट किया, इतनी दफ़ा बताया गया कि वो बेचारा छोटी दिमाग का आदमी था, उसने सोचा अब इसका कोई हल नहीं। किसी एक ने हल बताया, कोई एक प्रोग्राम हल वाला चला किसी जगह पे, लेट्स बी वेरी फेयर, ठीक है। तो होप किसने देनी है कौम को? आपने सिर्फ ये बताना कि जी लटक के गिरते चले जाओ, किसी ने तो बताना कि होप क्या है। तो क्या न्यूज़ चैनल्स के ऊपर क्या होना चाहिए? मैं कहता हूँ जी, अगर मैं समझूं, मैं इनके बाई लॉज, इनके प्रोटोकॉल के अंदर बताऊं कि आप जितनी मर्जी ये डिस्टर्बेंस फैलाई जाएं, आपको कम अज़ कम 2 प्रोग्राम, जैसे मरासियों का प्रोग्राम हर कोई लगाता है जी, लगा रहा है ना, उसका जिस तरह आप रिलीजियस प्रोग्राम हर कोई लगाता है, कुरान का मॉर्निंग प्रोग्राम, होप का प्रोग्राम लगाएं, कम अज़ कम 1 घंटा आप होप का प्रोग्राम दिखाएं। क्यों नहीं दिखाते? यू डोंट वांट टू गिव फेवर टू योर ओन पीपल। आपका खबर ही ये है, मसाला माइंड बना दिया आपने लोगों का कि बुरी खबर इज द खबर, उसको चेंज भी आप नहीं करना है। अच्छा, अब नॉर्मल न्यूज़ को लोग नहीं देखते वैसे? हाँ जी, नॉर्मल इस वक्त न्यूज़ को कोई, आप इंस्पिरेशनल चीजें लगाएं, लोग देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? इस वक्त जो न्यूज़ मीडिया वो तो इसी पे, बल्कि मैं तो बड़ा, मुझे ईमानदारी की बात है, कुछ लोगों ने इंस्पिरेशनल प्रोग्राम बनाने शुरू किए थे, ठीक है ना, वो खुद आहिस्ता आहिस्ता करप्ट हो गए, उनको खुद नहीं पता चला कि ये जो माहौल चला था इसके अंदर वो भी नेगेटिव हो गए। तो आप कह रहे हैं कि ये आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम अच्छा चलता था, आफ्ताब इकबाल को खुद इन्फेक्शन हो गई, वो पॉजिटिव होप से चलते चलते आखिर में नेगेटिव हो गए। अब मैं 40 मिसालें आपको दे दूं। ठीक है, पाकिस्तान के इस वक्त कोई ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल में जो साथ में आप कह रहे हैं ना, अगर उम्मीद किसी को, यार उस गरीब आदमी ने मार दी, दूसरे को बचाओ। कोई देखें, आप मुसलमान की हैसियत से आपको ये तो है ना कि अल्लाह ताला किसी भी जगह पे आपको इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं डालता जो आपके बस से ऊपर हो। अगर ये कौम फ्लड में से निकल आई है, जलजिले में से निकल आई थी, तो ये उससे बड़ी आफत नहीं है। ठीक है, आज बिजली ये तो बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जलजिले से बड़ी आफत है ये। नहीं, फिर वहां जलजिला आने पे लाहौर में खुदकुशी तो नहीं हुई थी कोई? तो बेसिकली समबडी इज एग्जैजुरेटिंग। ऐसे अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको लेनी पड़ेगी ना, हम अगले बंदे को बचाना है हमने।
ये बताएं कि अमेरिका में किसी ने आप में से बोला है कि 1-1.5 महीने के बाद सर्दियों में ये बिल नीचे आ जाएगा? और कोई तो बोल दो कि भाई ये 15-20 दिन 40 दिन के बाद नीचे आ जाएगा, अक्टूबर के बाद नवंबर में ये चीज नहीं होगी, बंदा औखा सौखा उधार करके अपने नवंबर तक निकले। कोई नहीं बोल रहा, बता रहे परमानेंट आफत आ गई। ठीक हो गया। अमेरिका में कितने अरसा गुजर गया आपको, कितने साल गुजर गए जिंदगी के? ये 89 से गया हुआ हूँ, अब 33-34 साल हो गए। तो क्या है इन अमरीकियों में, क्या है ये दुनिया की सुपर पावर है ये मुल्क, क्या है ऐसा मुख्तलिफ? देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, हाँ ये बड़ी ज़बरदस्त आपने कहानी की बात की। आपका सवाल बड़ा जनरल है लेकिन मैं जवाब आपको देता हूँ। अमेरिका के अंदर एक कॉमन पब्लिक का एक एटीट्यूड है, ठीक है ना जी। कॉमन पब्लिक का एटीट्यूड ये है कि वो आपको एक गवर्नमेंट की तरफ वो सर्टेन चीज़ों के लिए देखते हैं, ठीक है, और बाकी उसका कोई, तो गवर्नमेंट के काम को वो समझते हैं कि गवर्नमेंट का काम है कि अपॉर्चुनिटीज ओपन करो, ठीक है जी। गवर्नमेंट का काम है आपको लॉ एंड ऑर्डर और जो वहाँ पे वो चीज़ें, बिगर पिक्चर के ऊपर गवर्नमेंट काम करे और अपॉर्चुनिटीज नीचे आए। आपके इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर लोअर लेवल पे ले जाने का ये, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी सोसाइटीज़ की और आपकी खुद की शुरू हो जाती है। एंड यू पिक अप योर वर्क एंड यू डू दैट, यू डू दिस एंड आई विल डू दिस। हम यहाँ पे क्यों एक बैठ के पाकिस्तान में समझ गए हैं कि सारा कुछ ही गवर्नमेंट ने करना है, हर चीज़ नहीं, हर मसले का समझते हैं कि गवर्नमेंट का मसला है, तो हर चीज़ गवर्नमेंट। तो वेलफेयर स्टेट में शायद आप कभी किसी अगर हो तो कर जाएंगे, लेकिन ये भी हमारे पॉलिटिशियंस ने उनको होप्स दी और उसके बाद डिलीवर नहीं किया। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इन जनरल, क्योंकि आप जब नारा लगाते हैं ना तो वो बहुत इतना बड़ा लगा देते हैं कि शायद वो मतलब ह्यूमनली पॉसिबल भी शायद नहीं था और प्रैक्टिकली भी नहीं थी, लेकिन लोगों ने तो फिर उन ड्रीम्स को देखना शुरू कर दिया ना। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोग अपना भी जो करने वाला काम है वो भी गवर्नमेंट में डाल रहे हैं? लेकिन जो आपका करने वाला है तो आपको करना है ना। मुझे सादी सी कहानी बताएं यार, ये जिसने करना वो कर लेता है ना। मैं एक मिसाल आपको ये दे देता हूँ। आपने जो, आपको पता है ये जो बाइकिया की ऐप के ऊपर मोटरसाइकिल लेके वो बच्चे लगे हुए हैं जी। अच्छा, आपके पास अगर मोटरसाइकिल है और आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप कोई 20-25 हज़ार 30 हज़ार डॉलर रुपया उसमें महीने का कमा लेते हैं खर्चों के बाद, ठीक है ना जी। अब मोटरसाइकिल कितने की? मोटरसाइकिल आपके पास लाख के अंदर अंदर मिल जाएगी, मैं राइट रहा हूँ? 90 की मोटरसाइकिल पकड़ लें आप, ठीक है। आप अगर जुगाड़ लगाएं किसी भी तरीके से, मैं सबकी बात नहीं, हर एक के ऊपर ये अपॉर्चुनिटी होगी, जिनके पास है वो तो कर लो। आप 2, 4, 5 लोगों से पकड़ो, मोटरसाइकिल लो 90 की, आपको अगर 25-30 बच रहा है तो 3 महीने में, पहले भी आप बेकार थे, टकाटक 3, 4, 5 महीने में उनके पैसे उतार दो, आपका बिजनेस हो गया। गवर्नमेंट कहाँ इन्वॉल्व है किसी जगह पे गवर्नमेंट? हम ये भी समझते कि तो ये बहुत है। फिर आप आगे आ जाएं, आपको छोटी मोटी स्किल जो आपकी है जो इंटरनेट के ऊपर, अच्छा याद रखें जितनी इंटरनेट और आईटी की स्किल्स यहाँ पे आम आदमी को पता है ना, वो किसी को नहीं पता। अमेरिका के अंदर ट्रस्ट मी इस लेवल के ऊपर लोगों को नहीं पता। अच्छा, हाँ, यहाँ पे तो लोगों को कॉन्सेप्ट है कि अमेरिकियों को सब पता होगा, आम पब्लिक को नहीं पता। वहाँ पे आम पब्लिक को ऐसा नहीं, आम पब्लिक इस लेवल तक नहीं है। यहाँ आपने 2-2 फोन हर बंदे ने रखे हुए, कहाँ से फोन लेनी है, कहाँ, ये इस लेवल तक मैनेज करते हैं यार। अच्छा, अब हमारी कौम ज्यादा शोर रखती है, they are smarter than that ये कहानी ना। अच्छा, लेकिन चल अब इसके अंदर आप कोई स्किल छोटी मोटी आपने सीख ली जो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, उसके बाद जाएं वेबसाइट्स के ऊपर, अमेरिका की वेबसाइट पे, यहाँ से बैठ के बैक होम, वर्क फ्रॉम होम, अपना नाम रख लें माइकल, और बता दें मैं, मतलब कोई आपको आपके घर का एड्रेस नहीं पूछेगा, काम देखेगा। हाँ, किसी बहुत ज़्यादा कहानी है तो किसी दोस्त का एड्रेस डाल दें, आप लाहौर में बैठ के ह्यूस्टन में जॉब पकड़ लें 500,000 डॉलर की। अच्छा, अब ये नामुमकिन नहीं है। आप फाइलें बना के एक आईटी, दूसरी आईटी, तीसरी आईटी की जो बड़े बड़े यूनिट में घूम रहे हैं, आप घर से वहाँ क्यों नहीं अप्लाई कर लेते? 400 और आइटम्स है ना जो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? मैंने जब पहला यहाँ पे अपना प्राइवेट स्कूल खोला था, अब ये बड़ी पुरानी बात है, 85 के अंदर 1 लाख रुपए का खर्चा था, मैंने 4 कज़न से 25-25 हज़ार ले लिया था, स्कूल खोल दिया। मेरे पास 2 रुपए नहीं थे अपने, ठीक है ना जी, खोल दिया, सबका हिस्सा रख दिया उसमें।
हर बंदे के पास जब वो गौर करें ना, अल्लाह ने अगर आपको पैदा किया ना तो आपका कहीं ना कहीं रिस्क रख दिया हुआ है। आप एक्सप्लोर करें, देखें, इधर उधर घूमें, आपको पता लग जाएगा कि इस जगह से आपको ही हो जाएगा मामला। तो ये जो अमेरिका पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, इसके कोई वसाइल की वजह है, कोई और वजह है? ये तो कौम की बात हो। नहीं, देखिए अमेरिका जो राज कर रहा है ना, ये तो एक रिसर्च एंड इनोवेशन पहले दिन से। आपको मैं रिकमेंड करूंगा, आप वो नहीं द मैन हु बिल्ड अमेरिका, एक मूवी है उसकी नेटफ्लिक्स की, मेरे ख्याल 2 दिन में 1-2 दिन में आप देख सकते हैं उसको। तो लोगों एक दौर आए हैं नेशंस के ऊपर, तो ये इन्वेंशंस का एक दौर आया था अमेरिका के अंदर, ये इन्वेंट वो इन्वेंट फलाना, रेल रोड शुरू हुई, उसके बाद फिर किसी ने बैंकिंग इन करा दी, वो जिसने बैंकिंग का शुरू किया वेल्स फार्गो, आज ये देखें दुनिया में बैंकिंग चली गई। जिसने रेल रोड की तो दुनिया में रेल रोड चली गई। स्टैंडर्ड ऑयल बनी जब, तो डिस्ट्रीब्यूशन और देन बिकेम द बिगेस्ट, तो वो इनोवेशन है। फिर उसके न्यूक्लियर के अंदर आपकी जो तरक्की, फिर आईटी के अंदर आपकी वो तो ये अमेरिका का जो ये पूरी एज ए कॉम इनोवेशन और अगली जगह को देखना और नेक्स्ट what is the next big deal, that's what it is. They are ahead of the game, ahead of the curve. As a nation they are ahead of the curve. Same thing healthcare research. देखो पूरी दुनिया में मुसीबत पड़ी, एंड ऑफ द डे फाइजर लेके आया आपकी कोविड की वैक्सीन, क्योंकि ऑलरेडी इस लेवल तक चीज़ें ऑन ग्राउंड थी कि उसने ही लानी थी। ही वॉज अहेड। आपने स्टार्ट करना था तो पहले उसके जगह पहुँचते पहुँचते आपकी 10 साल लग जाने थे। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे भी हमारे भी जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो हाउ मच मनी दे पुट इनटू द रिसर्च, बताए ना मुझे। हमारा रिसर्च तो है ही नहीं, कहानी नहीं। तो आप कह रहे हैं रिसर्च है बेसिकली ये चीज़ है। फाइंड द नेक्स्ट न्यू डील। ये हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, जो करवा रहे हैं अमेरिका करवा रहे हैं, ये किस हद तक यही कॉन्सेप्ट होगा ना, जब उसने रिसर्च करके इन्वेंट किया तो वही कराएगा ना, वो तो दे दे। नहीं, पब्लिक का ये भी सोचना है कि यहाँ पे जो वज़ीर आज़म बनते हैं, आर्मी चीफ बनते हैं, ये जो इतने बड़े बड़े फैसले होते हैं, ये अमेरिका। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सिर्फ एक अमेरिकी बिजनेसमैन नहीं है, आप एक सियासतदान भी हैं साथ, और इस वक्त तो गवर्नमेंट भी आप लोगों की है वहाँ पे, इसलिए आप ये बात बता सकते हैं। देखिए ये तो अभी पब्लिक कॉमन न्यूज़ बन चुकी है कि इंटरवीन नहीं हुआ था। ठीक है। वो जो साइफर की कहानी, साइफर तो ओपन आपने पढ़ ली होगा मेरे ख्याल। मैंने खुद एक एक लफ्ज़ पढ़ा उसका, मुझे नहीं पता वो असल है नकल है, लेकिन जो बाहर मौजूद है वो पढ़ा मैंने। ठीक है ना जी, बड़ी अच्छी राइटिंग की हुई जिसने भी लिखा हुआ, हमारे दोस्त ही थे। तो वो उसके अंदर किसी जगह पे ये नहीं हुआ कि हम ये करेंगे, हम वोटर्स को रोकेंगे, हम फलां करेंगे, इतने पैसे भेजेंगे आपको, किसी जगह पे नहीं है। कोई प्लान नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। क्या उसे कहेंगे? देखो ना क्या चीज़ हो, प्लान, ऑर्डर, फंडिंग, तीनों चीज़ें नहीं है। ख्वाहिश कि जी अगर ये हो जाए तो हम इसके सपोर्टिव हैं, तो ख्वाहिश है ना। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि अगर कश्मीर जो है वो आज़ाद हो जाए, तो कल को अगर किसी भी तरीके से हो जाता, तो मैंने तो नहीं किया, मेरी तो कली ख्वाहिश ही थी ना। ठीक है, आप कह रहे हैं ये सिर्फ साइफर जो है ये भी ख्वाहिश थी? ख्वाहिश हो सकती है, मुदाखलत नहीं। तो ये इमरान खान साहब का रशिया जाना, ये उनकी फारिग होने का सबब नहीं हो सकता आपके ख्याल में? उनको अमेरिका को पसंद तो नहीं था ये अच्छा नहीं लगा उन्हें। मुझे बताया कि इसको, मुझे खुद नहीं पसंद था वो। अच्छा, हाँ बताएं क्यों पसंद है? आपको पसंद है? नहीं, मुझे तो पसंद है। नहीं, क्यों पसंद है? मैं आपको बड़ी एक लॉजिक बताता हूँ। रशिया बड़ा मुल्क है, यूक्रेन छोटा मुल्क है। ठीक है। बड़े मुल्क ने छोटे मुल्क के ऊपर हमला किया है। कॉन्सेप्ट में बिग पिक्चर पे आप रहो। ठीक है। आप इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक छोटा मुल्क दो बड़े बड़े मुल्कों के दरमियान में जियोग्राफिकली मौजूद हो। आज आप उसको सपोर्ट करोगे, कल आप अपनी केस कहाँ लेके जाओगे अगर आपके साथ हो गया? अगर मैं इंडिया हूँ, ये जो आप उठ के कह देते ना कि ये इंडिया ने ये किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप, इंडिया बड़ा मुल्क है, आप इंडिया के साथ छोटा मुल्क हो। आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा, इंडिया का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा, चाइना का डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा। इसी तरह आपका ईरान के साथ डिफरेंट होगा, आपका अफगानिस्तान का डिफरेंट होगा। इसी तरह अफगानिस्तान ने जब आपके साथ देखना है तो उसका एंगल डिफरेंट हो गया। ही इज़ ऑन अ डिफरेंट पोजीशन नाउ। तो ये आप उठा के पैरिटी हर जगह कर देते हैं, ऐसे थोड़ी होती है यार कहानी। ये गलती थी इमरान खान की वहाँ जाना। मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। अच्छा चले, अगर चले गए, क्यों चल ये गए, पहले हमला हुआ बाद में, जब अगले दिन तो उसी दिन इनकी मीटिंग से पहले हमला हो गया था।
मेरा ख्याल है इनके साथ ज्यादती की है, गेम हुई है इनके साथ। हाँ, प्यूटन ने ज्यादती की है इनके साथ। अच्छा, बिल्कुल ज्यादती की है, प्लान ज्यादती है। इनको दिखाया आगे कि ये हमारे साथ है या कुछ नहीं show हुई? मैं इसका दावा नहीं कर सकता प्लान ज्यादती है या अनप्लान ज्यादती है, लेकिन इनके साथ हाथ हुआ कि ये यानी ऑप्टिक्स के हैं कि आपने पहुंच के हमला कराया, यही ऑप्टिक्स है ना कि आपका कदम रंजा फरमाने के बाद हमला हो गया। आपको वहां पे एक इमीडिएट स्ट्रेटेजिक करना चाहिए थी कहानी। तो उनको पता चल गया था बाद में, आपकी मुलाकातें भी हुई बाद चले में? अगर वो भी ना होती, मेरी खैर खान साहब के साथ उसके बाद मुलाकातें तो हुई हैं, लेकिन ये बात नहीं हुई। नहीं हुई ना। अच्छा, अब वहाँ पे ये ओपनली इन्होंने मतलब हमले को भी कंडेम किया, ये बताएं मुझे, प्यूटन के साथ बैठ के? नहीं। फिर कल को यहाँ पे तो हम ये सुनते रहे हैं कि देखें प्यूटन के साथ इस तरह कोई नहीं बैठा जाके, इतनी देर उन्होंने किसी को नहीं दी, ये इस तरह की हमने बातें सुनी। मतलब वो एक अलग कांट है। आप 40 घंटे बैठे रहे उसमें बात की, अभी बात की नहीं जाएगी ना। तो ये गलती थी खान साहब। मेरे ख्याल में ये इनको जाने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस ये वो कर। अच्छा, हमारी ये भी एक यहाँ पे पाकिस्तान में है कि शायद हम समझते हैं कि हम उन टर्म्स एंड कंडीशन को डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं है शायद। और ये मेरे ख्याल है कि बहुत हद तक जो हमारे बाबू लोग हैं ना, वो सियासतदानों को समझा लेते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी, हाँ, तो वो मेरा ख्याल वहाँ पे सियासतदानों को अपना डिसीजन लेना चाहिए। लीडरशिप तो वहाँ दिखानी है ना, लेकिन ये लीडरशिप दिखाने के बजाय फिर उनकी मेरे ख्याल बातें मान लेते हैं। आप टर्म्स कर सकते थे ना कि मैं आना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैं 2 दिन के लिए आऊँ तो उस दौरान आप हमला ना करें। पहले भी हो सकती थी ये कहानी, लेकिन ये इनकी यहाँ से किसी ने वो इस पे काम ही नहीं किया, सोचा भी नहीं होगा कि हम ये पूछ सकते हैं। यार अगर आप पूछ भी लेते, एक डॉक्यूमेंट कर देते, उसके बावजूद हो जाता, तो आपको तो आप तो बेल आउट होते ना पब्लिक दुनिया के सामने। तो इसका मतलब है यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्हें भी हमारा रोल इस तरह से पसंद नहीं। उससे पहले भी एक काम कर चुके थे ना आप। जब आपका यूएन में वोट हो रहा था तो आपने वोट नहीं दिया था। तो ये एक चीज नहीं है। वो कहते हैं ना कानून में कि आप इस शिक को उस शिक के साथ मिला के पढ़ें, तो आप इस कॉन्सेप्ट को उससे थोड़ी देर पहले आपने वोट भी नहीं दिया था, या वोट दिया होता ना तो फिर चले जाते। अच्छा, वोट दिया होता तो आपको बुलाना ही नहीं था किसी ने। ये अभी अब आप समझ रहे कहानी? ये अभी मुझे ये बता दें कि आप तो इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं, अमेरिका में भी बासर आदमी हैं आप, तो अमेरिका इमरान खान के साथ है, ये मुखालिफ है, ये थ्योरी किस तरह से पता चलेगी? क्योंकि लोग कहते हैं पहले साइफर दिया था, फिर कहते हैं कि वो उनके साथ भी खड़े हैं, वहाँ से ट्वीट भी आ जाता है, वहाँ से बयान भी आ जाता है कि यार ये अच्छी बात नहीं हो रही इमरान खान के साथ। देखिए, खान साहब के साथ प्रेसिडेंट बाइडेन का तो कोई नहीं है आपके सामने, ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि प्रेसिडेंट बाइडेन नेवर लाइक्ड हिम। क्यों? वो उनकी एक हिस्ट्री भी है, इनकी वैसे मुलाकातें भी हैं उनके साथ ना। अच्छा, क्या है थोड़ी सी बता दें हम जरा। आपको भी याद होगा कि टाइम टू टाइम खान साहब के बहुत सारे बयानात होते रहे, आप निकालें ना, हमें अमेरिका से भी करनी है और तालिबान के हक। जब तालिबान मुकम्मल तौर पे लड़ाई के अंदर, जिसके अंदर पता है कि ये सारा अमेरिका, उसके अंदर इनके तालिबान के हक के बयानात भी चलते होते थे। अच्छा, हर चीज़ को ना आज इतने सालों के बाद बात करेंगे तो सिनेरियो चेंज हो गया। क्वेश्चन ये है कि उस वक्त कहाँ पे था ना, कह रहे हैं मिला के पढ़ें, वही बात कर रहे हैं। अब जब उस वक्त को देखेंगे तो चीज़ें आपको नज़र आती है ना कि भी ये देखें, हर बंदा अपने मुल्क का सोचेगा ना। वाई वुड प्रेसिडेंट बाइडेन निगलेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स और फिर आपका ऐसा तो नहीं होगा कहानी। ये तो इनके आपने ये कहा कि इनकी बनती भी नहीं, यानी बनती से रात चले, अब हमारा क्या कोई नापसंदीदगी है, सिर्फ इन्हीं बयानात की वजह से है? मेरे जाती ख्याल में कि वो ट्रस्ट नहीं करते। हाँ, प्रेसिडेंट बाइडेन डजंट ट्रस्ट। और ट्रम्प का डिफरेंट था इस हवाले से। ट्रम्प का तो ऐसे ही क्लाउन था यार, उसने क्या उसने फोटो खिंचाई आपको घर भी, क्या हुआ क्या बताया ना वहां से आप। हम बड़े मुतमिन हुए हैं कि हमारा वजीर आज़म इस तरह बैठा था उसके सामने। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम सिर्फ बैठने और टाइम की है। आप लोगों को सिर्फ वो एक फोटो चाहिए, ये हमारी टांग पे टांग रख के बैठे हैं हम लोग उनके सामने। लेकिन मतलब टेक होम बताओ ना यार। हाँ, घर तो कुछ नहीं लेके गए। क्या लेके आए? कुछ नहीं। टांग आपने ऊपर रख ली, उन्होंने वैसे असल में टांग आपके ऊपर रख दी। तो ये चीज़ें ऐसे थोड़ी आपने तो ये नहीं कि आपने अल्टीमेटली निकाला रिजल्ट क्या। वो कहते हैं वो जो ट्रम्प की वो है बेगम भी हैं, वो भी ऐसे देख रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था, उधर तो इमेज ही ये आ गया कि उसकी डॉलर वैल्यू बताओ मुझे। हाँ जी, उसकी देखने की डॉलर वैल्यू बताओ। कोई नहीं। यहाँ पे कितना एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क पड़ा उसके देखने से? कुछ भी नहीं पड़ा। तो ये वाली स्टोरियाँ
आप हीरोपंती और उससे आप एंड ऑफ द डे आपके मुल्क को क्या फ़र्क पड़ा, ये बताएं ना मुझे। अच्छा, ये जब उधर गए तो आपने वो क्राउड देखा पाकिस्तानियों का खान साहब ने जब जमा किया था? मैं गया नहीं था वैसे, लेकिन मतलब पता तो चल गया ना आपको। क्या इससे पहले पाकिस्तानी किसी वज़ीर-ए-आज़म का इतना क्राउड था वहाँ पे? लोग कहते हैं पहले किसी देखिए याद रहे, इससे पहले कोई पाकिस्तानी सेलिब्रिटी वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं बना था। ये सेलिब्रिटी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे, वो इमरान खान सेलिब्रिटी के लिए इकट्ठे हुए थे। अच्छा। हाँ, आज भी जो 4 लोग 10 लोग इनकी हामी है ना, वो उस सेलिब्रिटी इमरान खान के सहर में मुब्तला है। इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर तो कख भी नहीं किया ना, बताएं क्या किया। अच्छा, हम ये बताएं कि कोई कंपैरिजन ड्रा कर सकते हैं इनका, ट्रंप का और इमरान खान साहब का? आपको मुझे नाम नहीं आता उस एंकर का। कल उसने या परसों किसी ने लॉन्च किया हुआ था अपना यूट्यूब उसके ऊपर किसी जगह पे ना, तो ऊपर से शुरू किया उसने कि एक यानी बहुत बड़ा लीडर, उसने ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, और आपके दिमाग में इमरान खान आता जा रहा है, और एंड के प्रति ये हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट। सुना ना आपने? ठीक है, बस आप उसको देख लें, कंपैरिजन आपको मिल जाएगा। ये क्या हुआ? कौन थी वो? मुझे वो नहीं खातून है कोई, वो मुझे नाम उनका मुझे आ रहा है, मैं बात समझ गया, समझ गए ना? मैं सोचता, मैं उसमें को 6 मिनट की तकरीर, मैं समझे खान की बात कर रही है, एंड पे ट्रंप डाल दी, और वाकई फिर बाद में मैं सोचता कि अच्छा यार, तो वो वहाँ पे मकबूलियत कैसी है ट्रंप की? लोग ये कहते हैं जी बड़ी जुनूनी मकबूलियत है। ट्रंप की एक निच है, वो उसके साथ है। अच्छा, वो ट्रंप के जो फॉलोअर्स है ना, वो आप उसको पीटीआई से कंपेयर भी कर सकते हो। हाँ, वो भी इतने जुनूनी है। वो कहते हैं जितना मर्जी क्रिमिनल है, मग शाट बन गया, अंदर चल गया, बाहर आ गया, हम इसके साथ हैं। अच्छा, हाँ, यानी ये दोबारा आपको लगता है कि दोबारा अमेरिका में मौका मिलेगा ट्रंप को? नहीं मिलेगा, दरवाजे बंद है। देखिए ना, वो निच तो शायद आज भी ये खड़े हों तो वोट दे देगी। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा अब? नहीं, खड़े होने का मौका भी मिल सकता है आपको बताऊं। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे कानूनी कोई नहीं है, आप क्रिमिनल भी खड़ा हो सकता है। अब वो पता है कोई, अब अच्छा, अमेरिका के अंदर कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। क्या इसकी जरूरत ही महसूस नहीं? वेरी इजी प्रोसेस, कोई डिस्क्वालिफिकेशन है लंबी चौड़ी नहीं, क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन तो है ही नहीं। अच्छा, वोट देने की डिस्क्वालिफिकेशन है, क्रिमिनल बंदा वोट नहीं दे सकता तकरीबन आधी स्टेटों में, लेकिन इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने की कोई नहीं, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो आप भी हंस रहे हैं ना? हाँ, तो ये हादसे वाली चीजें हर जगह मौजूद है। तो वहां पे ऐसा होता है कि कोई इस तरह का बंदा खड़ा हो गया जो और खड़ा हो जाए, होते रहते हैं बड़े अननोन लोग खड़े। तो वहां का मीडिया चिल्लाता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ये बंदा? उसी से पेशान ऑफ होता है ना, मीडिया भी चलाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वोटर को भी पता चल जाता है, कोई अननोन ऊपर आ जाता है, कोई नोन नीचे चले जाता है, तो इसी तरह फिल्टर होती है ना चीज़ें। तो जिस तरह हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया अभी तक कि इमरान खान की वापसी नहीं है, क्या उधर की एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया? या आपको किसने बताया? आसार डॉट्स कनेक्ट कर रही है। अच्छा, डॉट्स कनेक्ट नहीं, आप जैसे कई मेहरबान है। मेरे ख्याल में आप लफ्ज़ गलत यूज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में खान साहब जिन चीज़ों में फंसे हुए हैं वो है जुडिशरी। ठीक है, क्योंकि ये सारे कानूनी मामलात में फंसे हुए हैं ना, तो और अगर एस्टैब्लिश में तय किया होता तो दरअसल उनके हक में भी फैसला आया, तो वो आना था। वो आपके ख्याल में वो उससे जुडिशरी उधर फंसे हुए हैं? जुडिशरी में फंसे हुए हैं। खान साहब ने बहुत सारी शार्ट्स क्रीज से निकल के खेली हुई है ना, जिसके ऊपर फंस गए हुए हैं। तो आपके बेशक छोटी हो बड़ी हो उसका अलग कहानी, लेकिन है ना 40 चीज़ें हैं। वैसे मतलब ये साइफर जो था, आप बताएं, खेलना चाहिए था? मेरा ख्याल तो नहीं, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने प्ले किया है, वो उनकी इलेक्शन वाली तो बुरी यार। आप दो मुल्कों के रिलेशनशिप फ्यूचर को दाव पे लगाने के लिए आप वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को बाहर ला करके डिस्कस कर रहे हैं, उसका मतन डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी जगह पे इल्यूजन क्रिएट किया कि मेरे हाथ में है। हाँ जी, बकायदा निकाल के ये देखें। पता नहीं वो कौन सा मास्टरमाइंड था जिसने इसको बताया कि आप निकाल के दिखाना है। आप कह रहे हैं जिसने भी मशवरा दिया बड़ा गलत दिया मशवरा। पहले तो उसको लटकाना चाहिए मेरे हिसाब से, बाद में खान साहब की बारी आनी चाहिए। वहाँ के कोई आपकी मुलाकात हुई पार्लियामेंटेरियन से, कांग्रेसमैन वहाँ के किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी से इस हवाले से साइफर के ऊपर? उन्होंने कहा कि यार ये क्या कर रहा है यार आपका बंदा है। असल में उनके लिए कोई बिग डील नहीं थी, मैं बताऊँ कुछ किसी के लिए भी। कांग्रेसमैन और सेनेटर से हमारी बातें बड़ी हुई है। हाँ, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट वाले तो उन्होंने पहले दिन से डिनाई किया
कि ये जो बोल रहे हैं ऐसा कोई हुआ ही नहीं चीज़ इस तरह की। अब जब आपके सामने आ गया सारा उसका मतन, तो आपको भी पता चल गया कि नहीं, लेकिन आप पाकिस्तानी है ना, इस वजह से कई लोग आपसे बात करते ही होंगे। नहीं, उनके लिए तो ये इतना बड़ा मामला पहले दिन से नहीं था। वो इसको ये नहीं, घास ही नहीं डालते इस बात। आपको ये पता है कि ये साइफर्स कितने आते हैं रोज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में? आपके 200 एम्बेसडर हैं, उसमें से 50 तो रोज आते होंगे। प्ले उस पे एक पे हुआ है, प्ले एक पे हुआ है, और ये भी आगे 10 दिन पड़ा रहा किसी साइड पे। 10 दिन के लिए तो इसकी वैल्यू जीरो थी ना। मैं 7-8 दिन 10 दिन जीरो वैल्यू पे पड़ा रहा। अगर ये इतना ही खतरनाक था तो पहले दिन पे क्यों नहीं ऑक्टेन बूस्टर पे लगाइए? 10 दिन बाद क्यों लगा? इसकी जरूरत 10 दिन बाद महसूस हुई मेरे ख्याल। I mean, let's be very honest, जो चीज़ गलत है वो गलत है। आपकी तो सबके साथ ही मुलाकातें हैं। जब आप पाकिस्तान आते हैं तो मेरे ख्याल में फौज से लेके नीचे तक आप सबसे मिल लेते हैं, सब बासर लोगों से आप मिलते हैं। क्या है, हमारे सियासतदानों में मसला है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट में मसला है? मसला कहाँ है, असेब कहाँ पे है? हमारे अंदर अवाम में मसला है। अब मुझे नहीं पता कौन से मसले की आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है उससे नीचे आ रहा है। अच्छा, उसमें मेरा ख्याल है कि जो पिछली आपकी जो असेंबली है उसने टेन्योर पूरा किया, उससे पिछली ने किया। बिल्कुल किया। उससे पिछली ने भी किया। नहीं, ये हमने टेन्योर तो अभी 3 हो गए बस। हाँ जी, ठीक है ना जी। आपके 3 टेन्योर एस्टेब्लिशमेंट या कह लें उसकी जो भी फौज की मुदाखलत टेक ओवर के बगैर आपके 3 पूरे हो गए। और मैं ये सुनता होता था कि बस आप 2-3 टेन्योर पूरे हो जाए मुल्क ठीक हो जाएगा। आपने भी सुना होगा ये चीज़। अच्छा, फिर क्यों नहीं हुआ? अब अगर इस तरह बिल्ड करें आप चीज़ को, तो फिर सियासतदानों को अपने मसाइल है ना, उसको सीधा करने में। मैं समझता हूँ कि मुल्क को अपनी ज़ात से ऊपर रखें, अपनी पार्टी से ऊपर रखें, अपने वोट बैंक से ऊपर रखें। ठीक है जी, सारी चीज़ें ठीक। अब ये जिस जगह पे मुल्क आपकी इन चीज़ों से नीचे है वहाँ प्रॉब्लम है। मुझे 5 मिनट नहीं लगेंगे, आपको लगेंगे, आप बैठ के सोचें। जिन स्टेक होल्डर्स का आपने नाम लिया है उनको सामने रख लें। कौन मुल्क को पहले रखता है, कौन अपनी ज़ात को, पार्टी को, अदारे को पहले रखता है, आपको प्रॉब्लम नज़र आ जाएगी। ये जब खान साहब गए थे तो वहाँ पे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स, उनका क्या था इनके बारे में रद्द-ए-अमल, या इनको किस तरह से देखते हैं? वो जब मिले थे तो दे वर लुकिंग एट अ न्यू अपॉर्चुनिटी। हर बंदा था कि जोश था कि यार ये नई अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में। लेकिन बात हो रही थी इंसाफ की, बात हो रही थी कि हम आम आदमी को पावर करेंगे, और ये सारी चीज़ें हो रही थी ना। तो उसमें फिर क्या एक ही पेज के ऊपर सारे ज़माने के अदारे भी आपके, और मेरे ख्याल जो अपॉर्चुनिटी खान साहब को मिली इससे पहले कभी किसी को नहीं मिली। हाँ, ये तो बात ठीक है। 3.5 साल इनके पास बेस्ट ज़बरदस्त सपोर्ट थी इनके, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, कौम भी साथ है, वो भी साथ। अब उसमें डिलीवरी नहीं हुई, सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि हम कोर को साइड पे रख के जब देखते हैं ना कि आज कहाँ पे है, और पेन उसको असल चीज़ को निकाल देते हैं, तो फिर वो चीज़ की जो बीमारी का तो आपको नहीं पता चलेगा ना। तो ये तो शुरू इस जगह से हुई थी कि 20, 25, 30 इनकी अपनी पार्टी के लोग नाराज़ हो गए थे। हाँ जी, यहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है ना जी। तो आपकी अपनी पार्टी के बंदे जब आपसे नाराज़ हो गए, सेटिस्फाई नहीं है, तो एक काफ़ी बड़ा एक सेटबैक था ना। सबसे ज़्यादा हैप्पी उनको होना चाहिए था जो सबसे ज़्यादा नाराज़ होकर खड़े हो गए आपके साथ। तो उनको मिस हैंडल किया गया, या वो सेटिस्फाई नहीं थे, जो भी था। तो कहाँ से इंटरनल कहानी थी ना। हम अब ब्लेम देने के लिए जिसको मर्जी जा करके ब्लेम दे दें कि जी उसने बोला, इसने बोला। आपका अपना काम इतना अच्छा होना चाहिए था, जो मर्जी करता रहता, पीछे से नहीं होती चीज़ें। तो आपने वहाँ पे लोगों को देखा कि वो भी बहुत मुतासिर है इमरान खान से, कांग्रेसमैन या सेनेटर्स? नहीं, अभी जो कहानी है ना वो उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये गए। नहीं, उस वक्त तो न्यू अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूँ कि लोग देख रहे थे कि इट्स न्यू अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, ये और इनका ये सेलिब्रिटी होना भी काम आता था वहाँ पे। बिल्कुल आता था, लोग पहले से जानते थे ना। और भी एक न्यू नॉवेल्टी देख रहे थे कि यार एक बंदा मतलब क्रिकेट खेलता खेलता यहाँ तक पहुँचा है, तो ये सब फैसिनेट करती थी चीज़ें। 60 बंदे तो मेरे उस प्रोग्राम के अंदर आए हुए थे, जो कांग्रेसमैन सेनेटर, जिसमें मैंने इनको इन्वाइट किया हुआ था। मैं क्या, अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म को आप इनवाइट करते तो इतने लोग ना आते उनके? पहले तो आज तक नहीं आए। अच्छा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा वज़ीर-ए-आज़म आता है, वो
कोई ख्वाहिश नहीं, किसी और मुल्क के वज़ीर के लिए भी इतने नहीं आए कभी। अच्छा, हाँ, इनके लिए 60 आए हुए थे उस वक्त एक माहौल इतना बन गया हुआ था। आपने कोई देखा माहौल में कोई वाकया ऐसा हुआ जिसमें आपको लगा इमरान खान साहब उनको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे थे या क्या उनके साथ? इमरान खान साहब तो मेरे ख्याल किसी को भी अपने से ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते। मेरे ख्याल शायद बेगम को देते होंगे और तो किसी को नहीं देते। नहीं, वहाँ में कोई तस्वीर वाला भी वाकया हुआ था, किसी कांग्रेसमैन ने तस्वीर? हाँ, वो एक मेरे साथ ही हुआ था। क्या हुआ था? वो एक फोटो खींच के गया, सही नहीं है, वापस आया, कहते बस ठीक है, इसको बोलो हो गई फोटो। कांग्रेसमैन को? हाँ, मैं नहीं वापस, मुझे बकायदा उसने, वो असल में वो अंदर से सेलिब्रिटी फिर वापस आ जाती थी ना कि तुम्हें एक ऑटोग्राफ दे दिया फिर आ गए तुम। तो इसको तो लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं कि अमेरिकियों को भी ना कर देते हैं ये बोल, आप जो मर्जी जिस मर्जी एंगल पे ले जाए। मैं समझता हूँ कि उसको समझना चाहिए था कि यार अमेरिकी का। अच्छा, फिर एक कांग्रेसमैन की जब जरूरत पड़ी तो उसको जूम के ऊपर उससे बात भी तो की ना उन्होंने। फिर उनको ये भी बोला कि मुझे हेल्प कराओ, मदद भी मांगी भी आपने देखा। हाँ जी, हाँ जी। क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं? डेफिनेटली अमेरिका के अंदर, इसका जवाब मुझे भी आता है, लेकिन अगर पाकिस्तानी कोई बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है तो वो क्या सीखे आपसे, या क्या बात है जिसके ऊपर वो करे, काम स्टार्ट करे? यार सबसे पहली बात तो ये है ना, आप ट्राई करें, अमेरिका में क्या चांद पे जाने की ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर हर चीज़ करते रहें, लेकिन वो रिसोर्सेज जो आपके इर्द गिर्द पड़े हैं, जो आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करा सकते हैं, ठीक है, उसको इग्नोर करते हुए और उसको एक्सप्लोर किए बगैर आप एकदम अपने आप को फैसिनेट करें कि ये फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर के मुझे बस अमेरिका जाना है और वहाँ जाके या लंदन जाना, जाएं तो अच्छी बात है, हो जाए तो चले जाएं, कोई इशू नहीं है, जिधर भी जाना जाएं, लेकिन उन चीज़ों को जो इर्द गिर्द मौजूद हैं जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं, उनको इग्नोर करके आगे इग्नोर क्यों करते हैं? आप उसको एक्सप्लोर करें और आगे चलें। आप इतने सालों से इधर हैं, तो बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे जब ये वीडियो देख रहे होंगे कि अमेरिका जाने का कोई आसान तरीका भी मैं अमेरिका जाने से पहले भी सक्सेसफुल था। मैं एक चीज मैंने बताया आपको ना कि आपने चार पार्टनर बना लिए, कजन से पैसे पकड़ के मैंने स्कूल खोल लिया रात को। अच्छा, सुबह स्कूल खोल लिया और वो 3 बजे के बाद वो बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग, काफ़ी तगड़ी बिल्डिंग थी, वो खाली है। तो मैंने फिर उनसे इजाज़त, मैं कही शाम को मैं इधर ट्यूशन सेंटर खोलूँ, खोल लें, हमारा तो काम सुबह पार्टनरशिप थी, शाम को मेरा अकेले का बिजनेस हो, मैं उसके से पैसे कमा रहा था। तो ये अपॉर्चुनिटी देखी ना मैंने, और भाई अपॉर्चुनिटीज़ देखो, आपको मिल जाएगी दाएं बाएं। तो अमेरिका जाने का कोई आसान तरीका है जो आप हमें बता सकते हैं आप? हाँ, गोरी ढूंढ के शादी करें। तो हमारे कई लोग बुला रहे हैं उनको शादियां करके। ये वहाँ से वैसे क्या वो अमेरिका छोड़ के कई लोग आ भी जाते हैं, क्या उसकी वजह? लड़कियां 50-60 साल की जो होते हैं, क्या वजह? ह्यूमन नेचर है ना, आपको इश्क कहीं भी ले जा सकता है, जंगल में भी ले जा सकता है। मजनू को जंगल में लेके गया था ना, तो क्या है, तो इश्क में तो आप कहीं भी जा सकते। अमेरिका की पब्लिक के अंदर हमारी परसेप्शन क्या है पाकिस्तान की? हाँ, वहाँ पे पाकिस्तानियों की परसेप्शन अच्छी है। अच्छा, आपके डॉक्टर देखें, आज भी आपके 400-450 कांग्रेसमैनों में से आधे जो हैं उनके प्राइमरी फिजिशियंस पाकिस्तानी होंगे। वाह, ठीक है ना जी। बल्कि हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट साहब के भी 1-2 डॉक्टर्स पाकिस्तानी हैं। अच्छा, बाइडेन साहब की? जनाब अली। तो उससे पहले क्लिंटन के साथ भी था। तो सारे, तो एक तो ये फील्ड है कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने एक बड़ी एक रिस्पेक्टफुल अपना एक बना लिया हुआ माहौल वहाँ पे। हॉस्पिटल्स में भी उनको जॉब मिलती, एकदम उनको जॉब मिल, भाई हार्ड वर्किंग है, पैशनेट हैं ये सर। तो एक तो ये फील्ड है। दूसरी फील्ड ये है कि भी हमारी जो लेबर भी है ना, जो काम करने, वो ऑनेस्ट है। ठीक है। वहाँ पे लोगों को, पाकिस्तानियों को ये कभी ये सोच के ये नहीं कि यार ये आएंगे तो ये पैसे चोरी हो, ये वो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट। उनको यकीन है, हमारे यकीन है ये अच्छे बंदे हैं, हार्ड वर्किंग भी, ऑनेस्ट भी है, तो आपको जॉबों का भी कोई इशू नहीं है। मैं आज भी मुझे कोई पाकिस्तानी बंदा मेरे पास जॉब अप्लाई करे वहाँ पे, हालांकि मेरे पास ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं आई वुड लुक आउट कि यार इसकी कोई निकालो जॉब। अच्छा, पाकिस्तानी को जॉब के लिए मांगता है तो गोरा जॉब मांगता है, तो देखो यार इसकी कोई निकली हुई पोजीशन, उसकी बात करो, पाकिस्तान के लिए पोजीशन बनाओ, यानी इसके लिए बनाओ, इसे लेके आओ पोजीशन, पता है कमा के देगा। तो आप इतने बड़े जब बिजनेसमैन बन गए तो आपको आपके खानदान वालों ने इधर उधर से उनका ये साड़ा बच्चा भी ला जाओ, साड़ा बच्चा सारा उत्थे ही ऑलरेडी। अच्छा, ऑलरेडी ले गए आप? हाँ, कोई नहीं इधर, मैं नहीं ले गया, वो खुद ही चले गए हुए सारे, किसी ना किसी तरह पहुंच गए हैं, सारे पहुंच गए। कोई 700-800 बंदा उधर है। 700-800 जनाब अली आपसे रिलेटेड जो जनाब। तो अगर कोई आम बंदा आना चाहे, कोई कोशिश करके, किसी के पास स्किल है, वो कैसे आए आपके साथ? आपके जरिए को तो देखिए, आप जॉब भी अप्लाई करके ना उधर आपको कर सकते हैं। आपको कोई जॉब की ऑफर हो, आपकी गुड इनफ स्किल है,
अभी तो हमने यहाँ पे भी एक शुरू कर दिया कि यहाँ लोगों को इधर ही जॉब देनी शुरू कर दी। इधर ही? हाँ, वो क्या है? काफ़ी वही अपने हमारे बहुत सारी चीज़ें, बैक ऑफिस, फाइनेंस, इस जो चीज़ सेटिंग फ्रॉम होम हो सकती है उसको हमने काफ़ी सारा इधर मूव कर दिया। तो अब यहाँ पे भी अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके मौके हैं बाहर जाने के? हाँ, पे इंटरनल हो भी सकती हैं कि वो आप यहाँ पे एक बंदा बड़ा सक्सेसफुल बच्चा हमारे पास काम करता है, उसको हम इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे ही उधर काम कर रहा है उसको हम इधर लाना चाह रहे हैं, हो सकती है चीज़ें। जिंदगी में क्या सबसे ज़्यादा अहम है? इज्जत, दौलत, क्या शोहरत, क्या होना चाहिए आपकी नज़दीक? देखें, अगर आपने दौलत बहुत कमा के इज़्ज़त गवा दी है तो इट्स नॉट अ राइट आपका। तो बेसिकली इज़्ज़त को गवाए बगैर आप अपना करें, बट अल्टीमेटली मैं जो अब अमेरिकन पर्सपेक्टिव जो मेरा कि जी आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि भी आपने पैसा भी कमा लिया है, ठीक है जी, इज़्ज़त भी कमा ली है, तो अब थोड़ा सा पावर कॉरिडोर्स के अंदर आप पैसा खर्च करें, कोई थोड़ा लोगों को हेल्प करें, जो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है अपना बंदा उसको आगे बढ़ाएं, या खुद इलेक्शन लड़ें, पहले तो वोट दें, रजिस्टर कराएं अपने आप को। तो ये मेरी मोटिवेशन ज़्यादातर रहती है वहाँ पे कि भी अब हमें थोड़ा सा अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करना है। अब हमें नियर फ्यूचर में पहला पाकिस्तानी अमेरिकन एज ए कांग्रेसमैन इलेक्ट करना है, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। और ये हमने बड़ी की कुछ इम्कानात हैं अब? अभी तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा दूर नहीं है ये कहानी, अगले 5-6 साल में हो जाएगी। तो आप तो पाकिस्तान में पहले फौज में जाना चाहते थे, फिर सियासतदान बनना चाहते थे, कभी सोचा कि अमेरिका में सियासतदान बन जाएंगे? मैंने खुद कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा। मैंने डिप्टी नेशनल फाइनेंस चेयर, जो विच इज़ द 5th बिगेस्ट पोजीशन इन डेमोक्रेट पार्टी, वो मेरे पास थी। तो फिर उसके बाद मैंने DNC पे सर्व किया, DSCC पे, DCCC, उनके 3 डिफरेंट जो है, तीनों पे मैंने किया हुआ है। और बहुत सारी कैंपेन के अंदर आई वाज द एडवाइजर्स, और ख़ुद यानी हिस्से लिए इन चीज़ों पे, लोगों को खड़ा किया है, बिल्कुल पकड़ के मोटिवेट करके इलेक्शन में खड़े किए हैं लोगों को। नहीं, ये वही सोचती है जो यहाँ पे आपका दिल करता था सियासत में आने का? वही देखें ना, अल्टीमेटली आपका पावर डिसीजन मेकिंग, पावर कॉरिडोर्स के अंदर जाने का हर बंदे का, तमन्ना है सरवरी। तो आपके तो बड़े ताल्लुकात हैं, ये हिलरी क्लिंटन भी आपके घर आई थी, बाइडेन साहब भी, कैसे ये? मुझे हिलरी क्लिंटन मोटिवेटेड मी क्वाइट अ बिट कि मुझे खुद इलेक्शन लड़ना चाहिए, और ये मेरा अपना इलेक्शन में जाना हिलरी क्लिंटन के साथ इंटरेक्शंस के बाद की कहानी है। पहले नहीं इस तरह से था? पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद भी इलेक्शन लड़ूंगा ना। अच्छा, उन्होंने ये ज़रूर सोचता था कि मेरी अगली जनरेशन में किसी को इलेक्शन लड़ाऊंगा, तो चलो अमेरिकन बोर्न, अमेरिकन ग्रूम्ड, एजुकेटेड एंड ऑल दैट, लेकिन वो अभी भी है लगा हुआ एक बच्चे के पीछे कि तू खड़ा हो जा। अच्छा, लेकिन वो शी सेड व्हाई नॉट यू, मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने तो इसी तरह कोई ना कोई बंदा आपको मोटिवेट करता है। ये बाइडेन साहब के जो मुख्तलिफ लतीफ़े हैं अमेरिकी मीडिया से ही हमने सुने, और वो यहीं पे आए हैं कि वो कहीं पे लड़खड़ा जाते हैं, कहीं पे गिर जाते हैं, तो इस पे वहाँ की पब्लिक में भी इस तरह से लोग जोक्स बनाते हैं उनके बारे में। देखें, वहाँ भी बैठे हुए हैं, अपोजिशन तो उधर भी है, तो आपके समझते वहाँ सारे अपने बंदे, तो अपोजिशन तो करेगी। तो क्या अमेरिकी अपने इतने बूढ़े आदमी को अपना सदर मुंतखब करती है जो बाद में अपनी जगह पे खड़ा नहीं हो सकता? हाँ, ये एक आपको एक चीज़ बताऊं कि ये हमने यंगेस्ट भी किया। हाँ, ठीक है ना, तो ओल्डेस्ट आपकी पार्टी की। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल के ओल्डेस्ट बाइडेन थे या ट्रम्प थे, मुझे याद नहीं है कौन थे। नहीं, मेरे ख्याल ट्रम्प तो इनसे तो छोटे ही हैं। नहीं, कौन अपने इलेक्शन के टाइम पे कौन, मेरे ख्याल बाइडेन ही शायद होंगे। हाँ जी। अच्छा, हम उसको री इलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें, ये वापस री इलेक्ट होंगे। नहीं, वहाँ की यानी पब्लिक जो है वो अभी भी इनके बारे में इस तरह से सोचती है। आप ये देखें आप पब्लिक क्या सोचती है, वहाँ पे मैच्योरिटी इस लेवल पे आ गई है कि एज डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, छोटा या बड़ा होना नहीं है। अगर आप जॉब कर सकते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। जेंडर, एज, कलर, ये चीज़ें मेरा ख्याल के कौम इससे आगे निकल चुकी है। हमने मिनॉरिटी, ब्लैक प्रेसिडेंट, वाइट प्रेसिडेंट, या हाँ, अगर हमने अभी तक नहीं किया तो फीमेल प्रेसिडेंट, कोशिश बड़ी की है, आखिर तक ऐसे फिनिश लाइन के ऊपर पहुंच गए थे हम, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सारी चीज़ों के बाद डिलीवरी देखते हैं लोग। आज अगर प्रेसिडेंट बाइडेन के सामने कोई सीरियस कैंडिडेट नहीं खड़ा पूरी पार्टी के अंदर, तो क्या वजह? उन्होंने डिलीवरी देखी। तो इस टाइम वही कैंडिडेट है, वही दोबारा आएंगे। अगर आपको एक सवाल मैं पूछूं, चलो आपसे भी पूछ लेता हूँ। जी पूछ। क्या आप बताएं उस प्रेसिडेंट का नाम जिसने अपने पहले 2 साल के अंदर
अमेरिका की हाईएस्ट लेवल ऑफ जॉब्स क्रिएट की थी। बताएं, आप ही बताएं। प्रेसिडेंट बाइडेन साहब ने की है जी। इस वक्त तक किसी ने नहीं की। इस जितनी इन्होंने अपने पहले 2 साल में न्यू जॉब्स क्रिएट की, हाँ, आज तक किसी ने नहीं की। वाह, तो इसका मतलब लोग मुतमईन है, मेजोरिटी। बताए ना। तो वहां से दूसरे कौन तगड़े उम्मीदवार है? दूसरी तरफ तो उनको खुद नहीं पता। एक उनकी डिबेट हुई है। अच्छा। डिबेट में ट्रंप नहीं था, ट्रंप के ऊपर डिबेट हुई है। अब आप ये तो एक इसके ऊपर तो पूरा कॉमेडी शो हो सकता है कि वो डिबेट होती है कि आप अपना अपना करते हो और आप तनकीद करते हो दूसरी पार्टी को। पूरी कैंपेन के अंदर अपने ऊपर ही करते रहे, हम अपनी प्रमोशन कर रहे हैं और कैंपेन अपने ही एक दूसरे कैंडिडेट जो ट्रंप है उनको वो फोकल पॉइंट वो थे। तो हम तो साइड पे ऑलरेडी मतलब विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हैं। आपकी पार्टी इस टाइम फुल तैयार है कि अगला 2024 में आ रहा है। ये तो पका हुआ फल लगता है ये कहानी इस वक्त ना, कि वो दूसरी तरफ कंफ्यूजन है। तो ये हिलरी क्लिंटन वगैरह दोबारा वापस आएंगी। दूसरी तरफ कंफ्यूजन है, अदालतें हैं, जेल है, मग शॉट है। पाकिस्तान से बड़ी मिलती जुलती सिचुएशन हो रही है ना, नजर आ रही है। ऐसा लगता है पकी पकाई देख। और दूसरी तरफ जो है वो जॉब क्रिएशन डा ये सारा कुछ चीज़ें। और हम अच्छा आप ये भी देखें, ये भी पहली दफ़ा हो रहा है। आज हम अगस्त के अंदर खड़े हैं, इस नवंबर में जाएंगे तो आखिरी साल बचता है प्रेसिडेंट का 24। बिल्कुल ठीक है ना। तो इलेक्शन कैंपेन जो लंबी इलेक्शन कैंपेन जो होती थी वो 2.5 साल की होती थी। ठीक है। छोटी इलेक्शन कैंपेन भी जो होती थी ना वो 1.25-2 साल की होती थी। अभी तक इलेक्शन की कैंपेन हो नहीं रही। ये जो एक आधी नॉन सीरियस सी डिबेट हुई है ना, हुई हमारी साल रह गया पीछे ऑलमोस्ट। तो ये तो मैं आपको बताया पाकिस्तान वाला हाल हो गया। इलेक्शन की गेमा गेमी नहीं, ये तो 2-2 साल के। हिलरी क्लिंटन ने 16 के अंदर इलेक्शन, नवंबर 16 के अंदर इलेक्शन था, राइट। नवंबर 15, नवंबर 14, उससे पहले आ जाएं सितंबर 14 के अंदर लॉन्च किया था। 2 साल 2-3 महीने पहले, बल्कि जुलाई में शायद किया था। 2.5 साल पहले अपनी कैंपेन लॉन्च की थी। कम से कम आप कह रहे हैं 2 साल की तो होती है कैंपेन, 2 साल ठीक है। अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कोई मुसलमान भी बन सकता है अमेरिकी सदर? बाय बर्थ बन सकता है, जो वहाँ पैदा हुआ, जो वहाँ का पैदा हुआ। बल्कि आधे तो कहते हैं बराक ओबामा मुसलमान ही था। हालांकि वो ऐसा नहीं था। नहीं, उसके मैं रिश्तेदारों में कोई था, उसका बाप था ना, बाप था बकायदा मुसलमान था। तो ये भी एक सिम्पैथी थी। उसकी दादी जिंदा अभी तो शायद ढूंढ लिया था मेरे मीडिया ने उनकी दादी को, खुद मिल भी गया था एज ए सेनेटर, वो मुसलमान ही थी। चलें, कोई आखिरी आपकी कोई बात ऐसी जो आप चाहते हो पाकिस्तानी कौम से की जाए? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, ये बड़ी एक बात ऐसी करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान हैज़ इट्स गुड डेज अहेड ऑफ इट। ओके, इसको हमने इस तरह लेके चलना है। देखें, फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमने बात नहीं की, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर वरीज हैं और कुछ लोग जो इसके ऊपर प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, जिसमें मैं बड़ा, मुझे ये आके खुशी हुई देख के कि पाकिस्तान में इसके ऊपर काम हो रहा है। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के ऊपर काम हो रहा है, लैंड्स आइडेंटिफाई कर ली गई हैं, बाहर के मुल्कों से लोगों को इधर ला के इन्वेस्ट करके उसको एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, आईटी को, ये जो कमेटियां आपकी, ये सारी जो चीज़ें हमारे इस वक्त कर रही हैं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ रैपिडली क्विक स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा के काम जो हो रहा है, तो ये गुड चीज़ें हैं ना। इनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए वर्सेस, यानी जिस ट्रैक पे आ गए ठीक आ गए हम। मेरा ख्याल है कि बुरा ट्रैक नहीं है। देखो, हमारे यहाँ चीज़ें ड्रैग होती थी ना, तो ये कमेटी बना दी गई कि चीज़ों को ड्रैग ना हो। जिसने भी शायद 100 मिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट आती है इस कमेटी के, वन विंडो टिकट, हमने वन विंडो का बहुत दफ़ा जिक्र किया पिछले 20 साल में। ये पहली दफ़ा जो है ना वन विंडो का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि भी सारे इकट्ठे एक जगह। हमारे वैसे हर जगह लिखा हुआ होता नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ ना होता हुआ कि भी इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी, इसके अंदर आपको नैब के धक्के, ये वो उन चीज़ों से। आप मिले हमारे नए आर्मी चीफ से, आपके भी और हमारे भी, तो क्या मुख्तलिफ पाया आपने? बाकी आर्मी चीफ से भी आप मिलते रहे? हर बंदा ही दूसरे से मुख्तलिफ होता है। नहीं, आपको कुछ नया विजन या कोई ऐसी चीज़? सीरियसनेस बहुत देखी है मैंने कि ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट द, कि ये चीज़ें जो हैं, इस चीज़ों से हमें निकलना है, रेड टेप्स को छोड़ के रैपिडली हमने लोगों के लिए मौके खड़े करने हैं। आखिरी बात कि हम इस वक्त किस ब्लॉक में हैं? हम अमेरिका के साथ हैं, चाइना के साथ है? कोई ब्लॉक है भी है, नहीं है, क्या है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आज भी
जो कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिकली जी अमेरिकन उसी के अंदर है, उसी ब्लॉक के अंदर है, लेकिन उसके अंदर रहते हुए चाइना के साथ अपने ट्रेड ताल्लुकात उसको फ़रोग देने के। तो बड़ा नाजुक सा मरला है ये भी। नहीं नाजुक नहीं, आप कर ठीक है। सकते हैं ना। देखिए ना, मैं आपको बताया कि आप वो इंटरव्यू ज़रूर देखना प्रेसिडेंट बराक ओबामा का, कि आपने अपनी हर मुल्क के साथ अपनी जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ को लेकर के चलना है। हाँ, आपकी मेजर माइंड सेट, देखिए आप डेमोक्रेट कंट्री हैं, अगर आप डेमोक्रेट कंट्री हैं और आप कहें जी कि मुझे चाइना के साथ इसलिए बिजनेस नहीं करना कि वो डेमोक्रेट कंट्री नहीं, ठीक है, तो फिर तो काम खत्म हो गया ना आपका। आपने नहीं वहाँ पे करना। बिजनेस एक्टिविटी है। यहाँ पे जब आपने डेमोक्रेसी की बात करनी है तो फिर आप अमेरिका के साथ जाके वहाँ से उसकी लर्न करें उसको। लेकिन अगर बिजनेस चाइना से आपने करना, तो अमेरिका भी तो चाइना से बिजनेस कर रहा है ना। तो इस यू हैव डिफरेंट स्टेक्स विद डिफरेंट कंट्रीज। इसको हमें ये, बल्कि दुनिया छोड़ चुकी है कि आपने बंडल अप होना है। आपने बंडल अप नहीं होना, आपने अपने डिफरेंट जगह पे आपके डिफरेंट रिलेशनशिप होने चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, मेरे सवालात सुने, आपको अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा, आप इत्तेफाक कर सकते हैं, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि हम आने वाले प्रोग्राम्स में इन सवालात पे दोबारा से बात कर सकें। अपने मिज़न फ़रूख उडाइज को इजाज़त दीजिए लाने के बाद।